यस फ्रेंड, वी आर लाइव नाउ। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनका वेलकम है। और ओके कर दीजिए। तो और साथ में मैं राजेश आप सबका वेलकम करता हूं। आज का जो ये सेशन है ना, ब्यूटी का सेशन, आज के सेशन के लिए जो सेशन देने वाली है ना, उनके बारे में मैं बताऊं, वो टीचर है। और एक टीचर को ना अच्छे से पता रहता है चीजों को कैसे समझाया जाए। देखिए, दो चीज होता है। आपको चीज का पता होना एक अलग बात है, और आप चीजों को समझा पाएंगे। कई बार होता क्या है, आदमी 100% समझ के किसी को 10% नहीं समझा पाता है। कई बार आदमी 20% समझ के ना अगले को 100% समझा देता है। तो टीचर का क्या रोल होता है कि चीजों को समझाने में वो एक्सपर्ट होते हैं। एक टीचर अगर ब्यूटी का क्लास ले, और ब्यूटी का क्लास अगर आपको समझ में आ जाएगा, देखिए समझे, ब्यूटी का क्लास अगर आपको समझ में आ गया ना, तो एक रिवार्ड आपको क्या मिलेगा कि आपको रेगुलर एक सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। और मैं चाहूंगा, बिना ज्यादा समय लिए हुए, क्योंकि आप सब आए हैं शिक्षा मैम से सीखने के लिए, आप सबके मतलब एक वार्म क्लैपिंग से आप लोग डिजिटल क्लैपिंग दे सकते हैं, क्योंकि अनम्यूट हम नहीं कर सकते अभी। और सेशन का लास्ट जो होगा वो क्वेश्चन आंसर से होगा, क्यूएनए से। तो अगर आपको बीच में कोई चीज नहीं समझ में आए, तो आप लास्ट में शिखा मैम से पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे। तो अभी मैं चाहूंगा कि ध्यान से समझे, और आप लोगों के विजुअल क्लैपिंग के साथ मैं बुलाना चाहूंगा सेल्स मास्टर शिखा वर्मा मैम को। स्विच टू शिखा वर्मा मैम, प्लीज। थैंक यू सो मच राजेश सर। और यहाँ पर प्रेजेंट जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे एक ऐसा मौका दिया कि थैंक यू मैं मैम। एक एनर्जेटिक पर्सन की मीटिंग को थोड़ा सा अपने जो भी नॉलेज है, जितनी भी नॉलेज है मुझे, अरे उससे मैम, थोड़ा सा अभिभूत कर सकूं। और थैंक यू मैम। यस ऑफ कोर्स सर, वाकई प्रोडक्ट तो ऐसे है ना, और एटॉमी का कल्चर जो आपने बात करी, हाँ। लिटरली कभी पता नहीं चलता है कि हम किस टीम के हैं, क्या है, कुछ किसी से कोई मतलब नहीं है। बस आप एटमी के लिए हो, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी आप रखते हैं, आप एनर्जाइज हैं, तो आप सामने वाले को वो वाइब ट्रांसफर कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी है हमारे प्रोडक्ट्स की। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच सर। और ज्यादा थैंक यू टाइम मैम। नहीं वेस्ट करेंगे, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आऊंगी क्योंकि देखिए ऑलरेडी। मैम, 100 हो गया, इसके लिए क्लैपिंग। अब जो लोग रह गए वो यूट्यूब पे आएंगे। सो स्विच टू नाइस ऑफ मैम, यू। प्लीज। थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप लोग यहाँ पर हैं, और ये आप लोगों का प्यार और विश्वास है कि अच्छा लगता है कि हमने एटमी में कुछ अचीव किया है। कि अगर लोग नाम से बोलते हैं कि शिखा मैम की मीटिंग है, तो लोग रिस्पांस देते हैं, यही आप सभी लोगों का बहुत बहुत बड़ा कहते हैं ना, बहुत बड़ा कार्य ही है सबका। और कहीं ना कहीं ये हम लोग की अचीवमेंट भी है अगर कहें तो। और ये अचीवमेंट जो है, ये सिर्फ एटमी के प्रोडक्ट से। बिकॉज पैसा तो सब लोग कमा लेते हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस की, और प्रोडक्ट में ही जान ना हो, तो पैसा सिर्फ ऊपर ऊपर के लोग कमाते हैं जिनके नीचे टीम खड़ी होती है। राइट। लेकिन जब आपके पास प्रोडक्ट ऐसे हो कि आपकी टीम का डेप्थ वाला बंदा भी, जिसने आज से शुरुआत कर रखी है, और वो अगर इस प्रोडक्ट को एक बार यूज कर ले और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आए, तो उसकी जो एनर्जी डबल होती है, मल्टीपल होती है, और वो चाहता है कि मैं विद इन 1 to 6 मंथ के अंदर एक अच्छी खासी मोटी इनकम अर्न करूं, एक अचीवमेंट अर्न करूं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और यही एटॉमिक की ब्यूटी है, जहाँ पे हम लोग अपने सारे प्रोडक्ट्स को बिंदास किसी को भी प्रमोट कर सकते हैं। मतलब अगर आपसे कोई बात कर रहा हो, और आपसे अगर हेयर प्रॉब्लम की अगर बात करे, तो तुरंत अपने बालों को इमिडिएट खोल के दिखाने की कैपेसिटी हो कि भाई देखो, 2-3 दिन हो गए हैं वॉश करने के लिए, आज भी हमारे बालों का जो टेक्सचर है वो वैसे ही। अभी अगर मैं कॉम्ब करूँ तो मेरे हाथ में एक भी बाल नहीं आएगा। अभी अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपको एसेंशियल ऑयल या हेयर टॉनिक या हेयर शैम्पू किसी को प्रोवाइड करना, तो आप अपना रिजल्ट खुद दिखाओ, ना कि अपना मोबाइल खोल के एट अ टाइम किसी का वीडियो, किसी का फोटो दिखाने की कैपेसिटी। ठीक है, टेस्टिमनीज हमारे पास बहुत सारी हैं, बट आप खुद एक प्रेजेंटेबल पर्सन होने चाहिए वहां पर, कि लोग आपको देख करके सामने से विश्वास करने को मजबूर हो जाए कि हाँ, ये जो बोल रही है ना,
या ये जो बोल रहे हैं इनकी बात में दम है, इनको देख के लगता है कि यस रिजल्ट इनके ऊपर भी सूट कर रहा है, ये खुद एक यूजर है। ऐसा ना हो कि आजकल जो कमर्शियल एड्स आते हैं कि लोग पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं और ऐसे प्रमोट कर रहे हैं जैसे कितनी अच्छी चीज प्रमोट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज इन सारी चीजों को बिंदास प्रमोट करते हैं। क्या उनके में ये गट्स है कि स्क्रीन पर आकर के वो अपने बच्चों को वही गुटखा प्रोवाइड कर दे? बट नहीं, हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस के साथ, अगर मैं यहाँ पर अभी जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगी ना, कल को अगर उनमें से किसी भी प्रोडक्ट को मेरे बच्चे को यूज कराने की कैपेसिटी मुझे रखनी पड़ेगी, तो मैं गट्स के साथ कहूंगी कि यस, मेरा बच्चा सिर्फ और सिर्फ अगर कोई प्रोडक्ट यूज करेगा तो वो एटमी का ये प्रॉब्लम की वजह से ये वाला प्रोडक्ट यूज करेगा। मेरी बच्ची टीनेजर में है, अब अगर उसे अगर किसी प्रेजेंटेशन की जरूरत होती है, कुछ स्कूल असेंबली वगैरह होती है या किसी दूसरे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में जाना होता है, मैं बिंदास उसको अपना बेबी क्रीम प्रोवाइड करने में जरा सा भी नहीं हिचकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जब वो प्रेजेंटेबल रहेगी, तो जब वो 10,000 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में या 500 लोगों के बीच में जब प्रेजेंटेबल हो रही है, तो जो वो इन्हांस कर रही है अपनी स्किन को, उससे कोई उसको नुकसान नहीं। ये कॉन्फिडेंस मैं रखती हूँ और मेरे ख्याल से यहाँ पर अवेलेबल जितने भी एटॉमी के लोग हैं वो सब ये कॉन्फिडेंस रखते हैं कि अगर हमें ये कहा जाए कि जो आप बोल रहे हो, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बात करो, क्या वो आप अपने बच्चे को दे सकते हो, तो हाँ, मैं अपने बच्चे को फुल ऑन कॉन्फिडेंस अपने वो सारे प्रोडक्ट्स यूज कराती हूँ जो मैं दूसरे को रेकमेंड करती हूँ। अगर उनके बच्चों के लिए बात होती है, जो चाहे वो स्पाइरुलिना सप्लीमेंट्स की बात हो, चाहे वो अपने एटमी के हेयर केयर की बात हो या स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बात हो। मेरा बच्चा जो अभी 10 इयर्स का है, वो सारा बेबी का क्रीम यूज करता है, लोशन यूज करता है, शैम्पू यूज करता है। और मेरी बेटी जो टीनेजर में है, वो इजीली हमारे एटमी के शैम्पू कंडीशनर्स यूज करती है, जो कि मैं खुद भी यूज करती हूँ। मेरे घर में अगर आप मेरे वॉशरूम में अगर एंटर करेंगे तो आपको वहां पर हर्बल हेयर शैम्पू मिलेगा, कंडीशनर मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा, इवनिंग केयर का सेट मिलेगा। मेरे ड्राइंग रूम में जब ड्रेसिंग एरिया में जब आप आएंगे तो वहां पर मेरे सारे रेंजेस आपको मिलेंगे, चाहे वो फेम का सेट हो, चाहे वो हाइड्रा ब्राइटनिंग का सेट हो, आपको हेल्दी ग्लो बेस की जरूरत हो, आपको वहां पर बीबी क्रीम की जरूरत हो, शीट मास्क की जरूरत हो, ये सारी चीजें मेरे डाइनिंग सॉरी ड्रेसिंग एरिया में रहती हैं। कि कल को अगर मेरा ड्रेसिंग एरिया या मेरे किसी प्रोडक्ट को किसी को मुझे शेयर करना हो, तो वो उसको भी देख करके चकित हो जाए कि दी आप ये भी यूज करते हो, आप ये भी यूज करते हो। और ये ऑफ कोर्स जब आप इन चीजों के यूजर होते हो ना, तो आपको अपने आप कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, अपने आप आपको ऑर्डर मिलते हैं। मेरे पास हमेशा ये सब ऑर्डर रहते हैं और जितने भी ऑर्डर्स रहते हैं वो लॉयल कंज्यूमर्स हैं, जो एक बार मेरे पास ऑर्डर लगाता है वो दोबारा मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपका खत्म हो रहा होगा प्रोडक्ट या नहीं। दे इवन 15 दिन मैंने बोल करके रखा है कि 15 से 20 दिन पहले आप मुझे बता दिया करो। तो वहां पर क्योंकि कई बार होता है कि अगल बगल के लोग होते हैं, तो आपको डिलीवरी चार्जेस भी अगर उनके बचाने हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, राइट? तो ये प्रोडक्ट्स हैं क्या, और आप इसको जब मार्केट में लेकर के जाएंगे तो आप क्या ऐसी चीजों को लोगों के साथ बोलेंगे जिससे वो आपसे कन्विंस हो सके? बिकॉज हर एक प्रोडक्ट का जो यूएसपी पॉइंट होता है वो हमें जानना जरूरी है। बिकॉज हर एक प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स हर एक के बस की बात नहीं है कि उतना याद कर सके, राइट? क्योंकि हम लोग अब यही हम लोगों का पोटेंशियल हो चुका है और इस फील्ड से रह चुके हैं, तो हर एक इंग्रेडिएंट से हम वाकिफ हैं, तो हम उस चीज को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट हमें ये मालूम है कि अगर हम 100% जानकारी रख रहे हैं, जो कि हम नहीं रख रहे हैं, तो हमारा सामने वाला जो डिलीवर हम जिसको डिलीवर कर रहे हैं वो सिर्फ वहां से 70% ग्रैब करता है। और वो जब अपनी टीम में 70% की नॉलेज को दे रहा है, तो वहां से उसकी टीम आइदर 50%, 30%, 20% जैसे जिसकी आईक्यू लेवल होती है उसके हिसाब से ग्रैब करता है। मतलब थर्ड से फोर्थ पर्सन तक जाते जाते वो जो नॉलेज होती है वो जीरो हो जाती है। सिर्फ काम क्या आता है? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपने फील एंड टच किया है अपने प्रोडक्ट को। तो बेटर है कि आप हर एक प्रोडक्ट के हर एक इंग्रेडिएंट्स पर ना जा करके आपके जो उसके यूएसपी पॉइंट्स होते हैं, जिनसे आप उनको इन्हांस कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, उन पर फोकस करें, राइट? तो ऐसी मैंने थोड़ी सी स्लाइड्स तैयार करी हैं जिसके जिससे आप लोग को इजी होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा या फिर उसको राइट डाउन भी कर लीजिएगा। तो मैं एक बार सर, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है ना? बिल्कुल है मैम, आप आराम से कर सकते थैंक यू सर।
ये हमारी स्क्रीन है जिसमें हमने ऑलरेडी हेयर केयर और स्किन केयर के बारे में बात करी है। तो सबसे पहले हम लेंगे अपना एटमी का। मैं अगर आपको स्क्रीन पर मेरी फोटो अगर दिख रही होगी तो फिर वहां पर आपको दिखेगा भी कि मेरे हाथ में अभी ये एटमी का हेयर ट्रीटमेंट है भी। ये इस तरह का ट्यूब होता है। मैं जस्ट आपको स्विच करके भी एक बार दिखाती हूँ। ये इस तरह का हमारा ट्यूब होता है। ये हमारा ट्यूब है जिसको हम मंथली बेसिस पर, वीक में तो नहीं लेकिन हाँ पर 15 डेज पर अगर आप 2 बार भी यूज करते हैं तो ये 2 बार यूज करने पे ना आपके बालों के टेक्सचर को इतना स्मूथ कर देता है कि जैसे अभी मैंने इजीली बालों को खोल करके अपने फिंगर्स को उसमें से ड्रॉप ऑन करके आपको दिखाया और एक भी बाल नहीं आते हैं। और जब आप इसको मंथली बेसिस पर करते हैं या पर ट्वाइस वीक आप अगर इसको करते हैं तो भी आपका जो हेयर टेक्सचर होता है वो बहुत ज्यादा सिल्की स्मूथ शाइनी हो जाता है। ये जस्ट एक मास्क की तरह काम करता है। तो जो लोग हैवी केराटिन या ब्लॉन्डिंग या स्मूथनिंग के पीछे परेशान होते हैं ना, ऐसे लोगों को आप अपना ये प्रोडक्ट इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। कि भाई अगर आप केराटिन वगैरह करा रहे हो, आप हैवी लोडेड केमिकल के पीछे भाग रहे हो, तो एक बार हमारा हर्बल हेयर ट्रीटमेंट यूज करके देखो और आपको रिजल्ट, हाँ क्योंकि वो केमिकल्स हैं, इजीली आप केराटिन का रिजल्ट होता है ना, वो क्या होता है, वो आपके बालों के टेक्सचर को हार्ड करने लगता है। मतलब जो आपके जड़ से बाल, क्योंकि एक केमिकल आप शील्ड उसमें तैयार हो जाती है, तो जब उसका असर खत्म होता है ना, तो वो क्या करता है, आपके बालों को हार्ड करने लगता है। बट अपने एटमी के हर्बल हेयर ट्रीटमेंट से आपके बालों पर ऐसा कोई भी शील्ड नहीं तैयार होती है। एक नेचुरल हमारे जड़ों से उसकी नॉरिशमेंट होती है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो है आपके बालों को इनहांस करने में हेल्प करता है। तो इसके यूएसपी पॉइंट्स क्या है? पहला तो है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में सारे जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं वो सारे नेचुरली इंग्रेडिएंट्स हैं। कोई भी आपका हार्मफुल केमिकल नहीं है इसमें, जिसकी वजह से जब आप अपने कंज्यूमर को दे, तो आप चाहे तो इसको इजीली अप्लाई करके भी दिखा सकते हैं। अगर उन्होंने हेयर वॉश कर रखा है तो आप अपने हर्बल हेयर ट्रीटमेंट को उनके रूट से लेंथ वाइज आप उसको प्रोवाइड करिए और फिर आप उनको बोलिए कि आप इसको 10 से 15 मिनट अपने बालों में रखिए और उसके बाद एक जेंटल वॉश करके फिर आ सकते हैं, अगर आपका कंज्यूमर इस चीज के लिए तैयार होता है तो। बट अगर आप पार्लर में इस चीज को प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, वो इजीली इसको वॉश करके भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है। अभी क्या होता है कि जब आपने ये चीजें करी तो धीरे धीरे कुछ लोगों के बालों में ना स्प्लिट एंड्स की भी प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होती है, क्योंकि ड्राई होते हैं बाल, मॉइस्चर नहीं होता है, जिस वजह से वो स्प्लिट एंड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। अब जब आप उनको ये प्रोसेस करने के लिए बोलेंगे तो स्प्लिट एंड्स की संभावना में धीरे धीरे खत्म होती जाती है। और बाल जब जाहिर सी बात है, जब बाल का ब्रेकआउट नहीं होगा तो वो बाल आपके सॉफ्ट सिल्की शाइनी आपके बने रहेंगे। ठीक है। दूसरा है एडवांस टेक्नोलॉजी। अगर आप बता सकते हैं कि एटमी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी, हर एक प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट होती है और मोस्टली टेक्नोलॉजी भी हमारी पेटेंटेड होती है। मतलब किसी को ये अधिकार नहीं होता है कि हमारी टेक्नोलॉजी को कॉपी कर सके। तो यहाँ पर मोस्टली एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है यहाँ, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल बेनिफिट्स के साथ होते हैं, साइंटिफिक फॉर्मुलेशन के साथ होते हैं, जो कि आपके डैमेज को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, आपके बालों का हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं और स्कैल्प की हेल्थ को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। मल्टी बेनिफिट्स फॉर्मूले के साथ होता है, मतलब एटमी का प्रोडक्ट ना सिर्फ मास्क का काम करता है, ना सिर्फ स्मूथनिंग देने का काम करता है, जैसा मैंने बताया कि ड्राई बाल होंगे तो उसको हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, स्प्लिट एंड्स की संभावना भी धीरे धीरे कम होगी, बाल सॉफ्ट सिल्की शाइनी विथ एक्स्ट्रा ग्लैंस इफेक्ट आपके रहेंगे। ठीक है। और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। हमारे जो भी प्रोडक्ट होते हैं, कंपनी का भी ये कहना है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे ऑन एयर आते हैं वो पहले लगभग 20-21 लैब टेस्टेड के लिए जाते हैं। उसके बाद हमारे हर जगह से सारी चीजें जब ओके हो जाती हैं तब वो आपके ऑन एयर लॉन्च की जाती हैं। अगर किसी भी चीज में बाई चांस अगर लगता है कि ये चीज उसमें नहीं सही हुई है
तो वो प्रोडक्ट फिर से रिकंस्ट्रक्शन के लिए जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग फिर से होती है उस चीज को, जो फॉर्मूला जिस वजह से वो रिजेक्ट हुआ रहता है बाई चांस अगर, तो वो फिर से उस पर काम किया जाता है और फिर एक नया अपग्रेडेड फॉर्मूला आता है, फिर वो लैब टेस्टेड के लिए जाता है, एंड देन ओके होकर के आपके पास आता है। इसलिए प्रोडक्ट में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी स्किन या आपका हेयर या आपकी बॉडी किस चीज के प्रति कितना ज्यादा सेंसिटिव है, आइदर नहीं। अगर कुछ लोगों को, जैसे मैंने एलडीपी में भी बताया था, कुछ लोगों की स्किन जो होती है थोड़ी सेंसिटिव होती है, कुछ चीजें उनको सूट नहीं करती हैं, राइट। तो वहां पर ही इन हमारा जो प्रोडक्ट होता है थोड़ा बहुत अपना लेट इफेक्ट दिखाता है। बट वहां पर भी अगर आप इन प्रोडक्ट्स को रेगुलरली यूज करते हैं तो स्किन उसके अकॉर्डिंग यूज टू हो जाती है। बट नए लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता है, तो वहां पे हमें अपने बाईबैक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना ज्यादा बेटर होता है कि आप 1 महीने यूज करिए, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें बताइएगा। नॉर्मली इन चीजों को करने के लिए सबसे पहले हम पैचेस टेस्ट करते हैं, या स्मॉल पैचेस के रूप में, लाइक अगर आपको लगता है कि मुझे सूट नहीं करती हैं चीजें जल्दी, तो आप बालों के कुछ हिस्से को लेकर के जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहां पे अपने इन प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं, और फिर आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है लगभग आधे से 1 घंटे में, फिर अपने प्रोडक्ट को कंसिडर करें। सस्टेनेबल पैकेजिंग होती है, इनकी जो पैकेजिंग होती है वो अमेजिंग होती है। हमारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो इको फ्रेंडली पैकेजिंग के साथ आते हैं। हमारे प्रोडक्ट इको कॉन्शियस होते हैं, लाइक अगर आप इनको डंप करते हैं आफ्टर यूज, तो भी ये एनवायरमेंट में किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पहुंचाते। ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटीड होती है, हम जिसको भी प्रोवाइड कर चुके हैं वो हमारे एक लॉयल बेस कंज्यूमर्स हैं। अगर हम पार्लर्स की बात करें तो वहां पे हमारे प्रोडक्ट पेयर किसी के भी पास नहीं। सेकंड हम बात करते हैं हर्बल हेयर शैम्पू की। हर्बल हेयर शैम्पू आपका इस तरीके की बॉटल में आता है। ये मेरे पास अभी पुरानी वाली पैकेजिंग है क्योंकि अभी वो चल ही रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, और नई वाली पैकेजिंग भी आकर के रखी हुई है। बट अब ये खत्म हो तब तो उसको निकालें, क्योंकि एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस हम ऐसे ही तो कहते नहीं है। भाई जब खरीद लिया है तो फिर हम भूल ही जाते हैं कि खरीदा कब था, क्योंकि ये बंदे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो ये चीज तो हम सब लोग नोटिस कर रहे होंगे कि फोम क्लिंजर लिया है तो भाई वो उसमें पता नहीं कौन सा अलादीन का चिराग है कि क्या है, वो प्रोडक्ट फिनिश ही नहीं होता है। तो एब्सोल्यूट क्वालिटी के साथ एब्सोल्यूट प्राइस जब हम इतने दावे के साथ कहते हैं ना, तो वो इन प्रोडक्ट की स्मॉल क्वांटिटी यूज ही होता है जो आपको एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। और यही रीजन है कि हमारे प्रोडक्ट आम केमिकल प्रोडक्ट की अपेक्षा बहुत सस्ते पड़ते हैं। बशर्ते आपको कंपेयर करना आना चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को मंथ की रेंज में कंबाइन करिए, और अपने लोकल प्रोडक्ट जो आपके कंज्यूमर्स यूज कर रहे हैं उनको पर मंथ की कॉस्ट के साथ कंपेयर करके देखिए। फिर अपने प्रोडक्ट अपने आप ही सस्ते हो जाते हैं, जहां पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट जरूर है, लेकिन अगर इसको आप 8 महीने 9 महीने स्टैंडर्ड अगर मैं बोलूं तो 8 9 महीने से कम नहीं जाते हैं, वहां पर हमारे प्रोडक्ट जहां पर मंथ की कॉस्ट 70 80 रुपए से अधिक का नहीं होता है, वहीं पर लोग पर मंथ के लिए 250 300 रुपए की 200 ml की बोतल पे खर्च कर देते हैं। तो ये चीजें कंपेयर आपको करानी पड़ेंगी लोगों को, बिकॉज लोगों को जल्दी बजट समझ में नहीं आता है ना। सेकेंड हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज अटमी का हर्बल हेयर शैम्पू, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ये हमें हर बार हर किसी को बताना है कि हमारे प्रोडक्ट्स में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं प्रोवाइड करते। साथ ही साथ इसमें आपका जेंटल क्लींजिंग का है, मतलब अगर बालों को कोई समस्या नहीं है, सिंपली अगर आपके बालों को क्लींजिंग पर्पज से कोई अगर प्रोडक्ट आपने प्रोवाइड करना है, तो आप आराम से एटमी के हर्बल हेयर शैम्पू को रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये क्वेरीज बहुत ज्यादा आती है कि मैम 2 शैम्पू हैं अपने पास अभी फिलहाल में, आगे फ्यूचर में और भी रेंजेस आएंगी शैम्पू और कंडीशनर की, बट अभी जो 2 शैम्पू है वो हम किसको किसको रेकमेंड करें। तो अगर आपके बालों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आपको केमिकल टू नेचुरल स्विच करना है किसी अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ, तो आप अपने हर्बल हेयर शैम्पू को सजेस्ट करें। और फिर वहां पर क्लिनजिंग इफेक्ट के लिए जेंटल क्लिनजिंग इफेक्ट में देता है, क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी सी होती है, डाइल्यूटेड फॉर्म में लगाना होता है, मतलब पानी में मिक्स करके लगाइए, और डायरेक्टली बालों की जड़ों में ना लगा करके धीरे धीरे बालों का कुछ कुछ हिस्सा लेकर के फिर उनकी जड़ों की मसाज करते हुए इसको पूरे बाल से नीचे तक में रखें, और फिर थोड़ी देर उसमें लगा रहने दें, एंड देन जेंटली मसाज करते हुए अपने बालों को क्लिंज ऑफ कर दें।
नॉरिशिंग प्रॉपर्टी होने के साथ साथ क्या होता है कि हर्बल एक्सट्रैक्ट है हमारे शैम्पू में, तो ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हेल्दियर लुकिंग हेयर प्रोवाइड करता है। रेगुलर अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपके बालों की और जो टेक्सचर होता है और जो कंडीशन होती है, मतलब उसका, अगर आपके बाल बर्थ के समय अच्छे थे। देखिए, होता क्या है कि जब हमारे प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं ना, तो लोग उम्मीद करते हैं कि बाल या स्किन चेंज हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारी जो बर्थ बाय बर्थ जो भी चीजें होती है ना, उसके हिसाब से ही चेंजेस केवल होते हैं। लाइक अगर आपके बाय बर्थ बालों की डेंसिटी बहुत ज्यादा, मतलब हेयर फॉलिकल्स बहुत ज्यादा रहे हैं, बाल बहुत डेंस होते हैं, तो आपका बीच में किसी रीजन से अगर बाल झड़ भी गया है ना, दैट मीन्स वहां पर वो फॉलिकल्स हैं, एक्टिव थे, बट अभी समहाउ वो डोमेंट हो चुके हैं। तो वहां पे जब अपने प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं तो मोस्टली 70 to 80% चांसेस होते हैं कि वो रीजनरेट कर जाएंगे। ठीक है, अगर वहां पर वो पोर्स ऑलरेडी हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपके बाल हल्के हों या शुरू से रहे ही नहीं हो, फॉलिकल्स वहां पर फॉर्म ही नहीं हुए, तो अब हमारे प्रोडक्ट्स वहां पर हेयर फॉलिकल्स को नहीं ग्रो कर सकते। तो जिनके बाल पतले हैं वो पतले में ही अच्छी कंडीशन कंडीशन में हो जाएंगे, जिनके बाल डेंस हैं वो डेंस में ही अच्छी कंडीशन में हो जाएंगे। सिर्फ इनके टेक्सचर को हम अपने प्रोडक्ट से चेंज करते हैं और साथ ही साथ उसकी जो रूट होती है उसको मजबूती प्रोवाइड करते हैं। माइल्ड फ्रेग्रेंस के साथ होता है, जब आप अपने एटमी के शैम्पू को यूज करते हैं, हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू आती है, तो वो काफी अच्छा लगता है, सॉफ्ट फ्रेग्रेंस होती है आपके स्मेल को, जो भी आपका, जब आप बालों को यूज करते हैं तो वो खुशबू आपको अच्छी लगती है। हर टाइप के बालों के लिए है, चाहे वो आपका ऑयली हो, ऑयली में थोड़ा सा ज्यादा लगेगा क्वांटिटी, ड्राई में बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी वॉश नहीं करना चाहिए। अगर ऑयली बाल है तो हफ्ते में, गर्मी के दिन में हफ्ते में 2 से 3 बार तो करने ही चाहिए। ड्राई है आपके बाल तो हफ्ते में 1 से 2 बार, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा एक आप अपना हेयर ट्रीटमेंट 15 दिन पर जरूर यूज करें। ऑयल हो सके तो जरूर लगाएं जिनके बाल ज्यादा ड्राई है। ठीक है, क्योंकि ड्राई होंगे तो फिर फ्रिजी होंगे, उलझेंगे और फिर अलग तरह की प्रॉब्लम्स आपकी मेंटेन होती है। सो बेटर कि अपने बालों को ड्राई से मॉइस्चर की तरफ लेकर के जाने के लिए जो भी आपकी चीजें हैं उनको यूटिलाइज करें। इको फ्रेंडली पैकेजिंग होती है, जैसा मैंने पहले वाले में भी बताया, यहाँ पे भी वही है। हमारे हर एक प्रोडक्ट की जो बॉटल्स भी होती है ना, वो प्लांट वेस्ट से बनी हुई होती हैं। इसकी वजह से जब आप इसको एटॉमिक एनवायरनमेंट में डंप करते हैं तो ये इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। ट्रस्टेड ब्रांड है भाई, दुनिया की 12वें नंबर की कंपनी है, वो भी लगभग 27-28 कंपनी में चलने कंट्रीज में ग्रोथ होने के बाद भी +14% की ग्रोथ के साथ हम डेवलप कर रहे हैं। यानी कि हर साल एक कंट्री में अगर हम डेवलप हो रहे हैं और फिर वहां पर अपनी रैंकिंग को मेंटेन करना, इट्स अ बिग टास्क। जहां पर पुरानी कंट्रीज अगर कंपनीज अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड की रैंकिंग अगर लेकर के बैठी हैं तो वो ऑलरेडी 60-70 साल पुरानी है, 20-25 साल पुरानी है, 35 साल पुरानी है, 60-70 साल पुरानी। वहां पे एटमी हमारी अभी बच्ची होते हुए भी आपकी एक जो रैंकिंग है उसको मेंटेन करके रखा है। तो कीप ट्रस्ट ऑन योर प्रोडक्ट, जस्ट यूज करिए और अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करिए। एटमी का हर्बल हेयर कंडीशनर नेचुरल फॉर्मुलेशन के साथ है। जैसा कि अगर आप समझ पा रहे होंगे कि हर्बल हेयर जो भी लोग कंडीशनर यूज करते हैं ना, दे इवन नो कि हमारा जो एटमी का हर्बल हेयर कंडीशनर है, नॉर्मली जिन लोगों को बाल वॉश करने के बाद सॉफ्टनेस बहुत चाहिए, और जाहिर सी बात है हर किसी को चाहिए ही, तो वहां पर जब आप बालों को वॉश करते हैं ना, तो थोड़ा सा आपके बाल वॉश करने के बाद एक नेचुरल मॉइस्चर खोते हैं। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए लेडीज को खासतौर से अपने बालों को आफ्टर कंडीशनर जरूरी होता है, क्योंकि ये बालों की डीप कंडीशनिंग में हेल्प करता है, मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करता है, डिटैंगलिंग प्रॉपर्टीज के साथ होता है, माइल्ड और सूदिंग प्रोवाइड करता है, मतलब जो इचिंग वगैरह होती है उसमें भी हेल्प करता है कि ये उसको रिड्यूस कर सके। मॉइस्चर बैलेंस करता है, जो वॉश करने के बाद अक्सर मॉइस्चर हट चुका रहता है उसको रिटेन करने में हेल्प करता है। शैम्पू के साथ जब आप इसको लगाते हैं तो ये शैम्पू यानी बाल के धोए हुए जो प्रवृत्ति होती है ना, उसको इनहांस करने में हेल्प करता है। इको फ्रेंडली पैकेजिंग आपको हर बार बताना होगा जब भी आप किसी को प्रोडक्ट बताते हैं। ट्रस्टेड ब्रांड है, ये कुछ यूएसपी पॉइंट्स है जिन्हें आपको अपने लोगों को बताना ही होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति
5 में से एक व्यक्ति जरूर किसी न किसी बाल की या स्किन की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। 5 में से एक तो मैं ज्यादा ही बता रही हूँ, 5 में से 3 की भी अगर आप मिलेंगे ना तो किसी किसी प्रॉब्लम से जूझता रहता है। वहां पे वो मार्केट से लेकर के ट्रायल एरर मेथड करते रहते हैं, कभी इस पर ऑफर है कभी उस पर ऑफर है, रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन यूज वही करते हैं। सो बेटर कि ट्राई देम टू कन्विंस कि आप एक अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ स्विच करके देखिए। हमारे एटमी का स्कैल्प केयर सेट, जिन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है बालों से रिलेटेड, लाइक बहुत ज्यादा हेयर फॉल है, बहुत ज्यादा आपके बाल पैचेस के रूप में झड़ रहे हैं, कंटिन्यू आपके बालों में रूसी बनी रह रही है, डैंड्रफ जिसे हम कहते हैं, या वहां पे भी फंगल इन्फेक्शन की तरह होता है। डैंड्रफ तो सिंपली हर एक छोटे छोटे पोर्शन में हो गया, लाइक मिडिल पोर्शन में हो गया, या फिर कान के पास का हिस्सा हो गया जहां पर डैंड्रफ की प्रोसेस ज्यादा होती है। बट कुछ लोगों में ये इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन होता है। तो वो फंगल इन्फेक्शन के दौरान क्या होता है, बाल पूरे पैचेस के रूप में निकलने लगते हैं, और ये अगर कंटिन्यू बना रहा तो ये सीजनल हेयर फॉल से बढ़ करके सीवियर हेयर फॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके बालों में, या कुछ प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से, कई बार थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से भी बालों में जो प्रॉब्लम होती है, तो उसमें क्या होता है, बाल जो होते हैं वो पैचेस के रूप में निकलते हैं और एक पूरा गैप अपने पीछे छोड़ जाते हैं। मतलब वो पूरा हिस्सा ही गायब हो जाता है, चिकना हो जाता है, वहां के जो पोर्स होते हैं ना वो बिल्कुल बंद होने लगते हैं। सो उस कंडीशन में क्या होता है, एलोपेशिया नामक डिजीज उसको हम देते हैं, जहां पे बालों की जो ग्रोथ है वो पूरी खत्म हो चुकी है। तो उन जगहों पे भी अगर आप अपने एटमी के स्कैल्प केयर सेट को प्रोवाइड करते हैं विद सैंगमोडर्न हेयर टॉनिक, जिसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगी आपको, तो इजीली एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। ठीक है। कंप्लीट स्कैल्प केयर सिस्टम में, स्कैल्प नाम से ही पता है, हमारे बालों का जो रूट होता है ना उसको स्कैल्प एरिया कहा जाता है। तो ये क्या करता है, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, उसके रूट की नॉरिशमेंट का काम करता है। आंवला रीठा शिकाकाई की बहुत अच्छी प्रवृत्ति के साथ, प्लस कुछ परसेंटेज ऑफ नीम भी है इसमें। तो ये सारी जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, जो इंडियन कल्चर में भी बहुत ज्यादा मानी जाती हैं, उन सारी चीजों के साथ ये भरपूर है। तो जब आप इसको यूज करते हैं ना, तो एक आयुर्वेदिक टेक्सचर के साथ आपके स्किन को बाउंड करके हेल्प करता है और अंदर से नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। बैलेंस स्कैल्प केयर एनवायरमेंट के साथ होता है आपका, जो स्कैल्प है उसको एक साथ मेंटेन करने का काम करता है, डैंड्रफ की प्रोसेस जो भी उसको खत्म करता है, इचिंग वगैरह होती है, हर समय खुजली हो रही है, पसीना वगैरह हो रहा है ना, तो खुजली की प्रॉब्लम हमेशा, अभी विंटर्स में तो उतना नहीं, लेकिन जाड़े में गर्मी में ये चीजें ज्यादा फेस करने मिलती, क्योंकि हर जगह पसीना होता है और बाल हम बांध लेते हैं। तो क्या होता है, उन जगहों पे भी होता है। कुछ लोगों को जू की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग का बाल ऐसा होता है ना, वो जितनी भी सफाई से रहे, वो जो लीज फॉर्मेशन होता है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वहां पर भी आप अपने एटमी के स्कैल्प केयर शैम्पू के सेट को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम उनकी खत्म हो सकती है। रिवाइटलाइजिंग का काम करता है, सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। जब आप स्कैल्प केयर शैम्पू को लगाते हैं ना, तो बाल एकदम ठंडा ठंडा सा आपको मिलता है और मजा आता है लगाने में। वैसे भी साल में एक बार अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा स्विच भी करना चाहिए। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जैसे आप कंटिन्यू हेयर हर्बल हेयर लगा रहे हैं, बालों में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अपने बीच बीच में बालों में पर मंथ में 1 से 2 बार में एक दूसरा शैम्पू स्विच कर दीजिए। वहां पर बेस्ट ऑप्शन के रूप में आपका स्कैल्प केयर होता है, कि एक स्कैल्प की हेल्प भी हो जाती है और बालों का जो शैम्पू है वो थोड़ा सा स्विच भी हो जाता है। ठीक है। तो वहां पे होता है ना, मोनोपोली नहीं होने पाती है, बाल यूज टू नहीं हो जाते हैं उन चीजों के, तो इसलिए स्विचिंग जरूरी है। तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद एक बार 2-3 दिन कंटिन्यू आप अपना शैम्पू चेंज कर लीजिए। अगर हर्बल हेयर लगा रहे हैं तो ये स्कैल्प केयर पे स्विच कर लीजिए, और स्कैल्प केयर लगा रहे हैं तो हर्बल पे स्विच कर लीजिए। सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स, हर एक बाल के लिए सुटेबल है। ऐसा नहीं कहना है कि ऑयली है तो नहीं लगा सकते, नॉर्मल है तो नहीं लगा सकते, कॉम्बाइन है तो नहीं लगा सकते। हर एक व्यक्ति हर एक प्रॉब्लम से अगर जूझ रहा है तो आराम से लगा सकता है। टारगेटेड ट्रीटमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुछ हिस्सों में, लाइक जैसे मैंने आपको डिजीजेस बताई, इन सारी चीजों पे बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। हार्मोनल डिसबैलेंस वाले भी लोग इसको आराम से यूज कर सकते हैं, आप इसके रिजल्ट को फील कर सकते हैं। विद इन 1 मंथ आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है।
कभी भी कमिटमेंट किसी से ये नहीं करना चाहिए कि जी बस आप एक बार लगाओगे सही हो जाएगा। आप उनको ये बोलो कि आप रेगुलरली 2-3 बार अगर आप इसको यूज करते हैं तो विद इन 1 मंथ आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखने लगेगा। तो वहां पर एक आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो, बिकॉज अच्छे हैं हमारे प्रोडक्ट्स लेकिन जादू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पर्सन बहुत सारे केमिकल्स को यूज कर चुके हैं, राइट। तो वहां पर वो जो लेयर है ना, उन लेयर को पेनिट्रेट करके अपनी असल जो कैपेबिलिटी है उसको दिखाने में हमारे प्रोडक्ट को कभी कभी टाइम लग जाता है। जो लोग बिल्कुल कुछ भी ट्रायल एंड एरर नहीं किए हैं, सिंपली एक ही शैम्पू पे स्विच रहे थे और अभी हमारे साथ अटैच हो रहे हैं, तो वहां पर रिजल्ट आपको जल्दी दिखता है। लेकिन जो हर महीने अपना शैम्पू चेंज करता है, वहां पर जब आप अपने रिजल्ट की बात करेंगे तो इट विल टेक टाइम, मे बी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको वहां पर बात करनी है। बट यस ऑफ कोर्स, मैंने अपने जो भी क्लाइंट्स के साथ देखा है रिजल्ट, वो विद इन 1 मंथ क्या, 1 से 2 बार में ही मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। नेक्स्ट है हमारा एटमी का सैंगमोडैन हेयर टॉनिक, हर्बल फॉर्मुलेशन के साथ है। हमारा सैंगमोडैन टॉनिक एक कहा जाए ना कि गंजू में भी आस जगा देता है कि उसके भी बाल आ सकते हैं। तो ये ऑफ कोर्स आपके आसपास में ऐसे अगर लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम है कि बाल एकदम से खत्म हो चुके हैं, बट उनके बाल थे, उनके हेयर फॉलिकल्स थे, वहां पर आप उनको बोल सकते हैं कि अगर आप अपने सैंगोडन हेयर टॉनिक को सिर्फ जेंटली मसाज के थ्रू दिन भर में 4-5 बार स्प्रे करके यूज कर सकते हैं, तो 2-3 महीने में जहां पर बाल नहीं है उन जगहों पे भी बालों की डेंसिटी आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हेयर फॉलिकल्स को ये स्टिमुलेट करता है। हेयर लॉस को, अगर हेयर फॉल है तो वहां पर इसको रिड्यूस करेगा, और बाल एकदम नहीं है या बहुत ज्यादा तेजी से गायब हो चुके हैं, एकदम पूरा बीच का हिस्सा, खासतौर से जेंट्स में बीच का बालों का हिस्सा जो है वो एकदम चांद के रूप में हो चुका है, तो वहां पर भी आपके बालों की ग्रोथ हो रही है लोगों की। बट ये है कि चीजों को अकॉर्डिंगली मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर यूज करिए। जैसे आप दवाई होती है कि हर जिस टाइम पे आपने खाना होता है उस टाइम पर खाते हो, वैसे ही इन प्रोडक्ट्स को अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से यूज कर रहे हैं ना, तो उसी मेडिसिन की तरह से ही यूज करना शुरू करिए। लाइक प्रॉब्लम है वहां पर बालों में ग्रोथ नहीं हो रही है, हेयरफॉल है, तो अगर हमने कहा है कि 3 से 4 बार यूज करना ही है, तो आप सो रहे हो, जग रहे हो, आप अलार्म लगा दो कि मुझे स्प्रे करना है, तब आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है ना, लोग सोचते हैं हेयर टॉनिक ही तो है, चलो कोई नहीं, आज छूट गया तो ठीक है, कल लगा लेंगे, परसों छूट गया तो नरसों लगा, ऐसे नहीं होता है। आप किसी चीज की अगर अच्छी रिजल्ट चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू अस यूज करिए, तब आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये जो सैंगमोडन हेयर टॉनिक है, ये क्या होता है, बिल्कुल लाइट वेट होता है, पानी की तरह होता है, और इसका जो इंग्रेडिएंट है वो नेचुरली आयुर्वेदिक सारा है, जिसकी वजह से वो आपके बालों की ग्रोथ को हेल्प करने में मलबरी लीव्स के साथ बना हुआ होता है, एक्सट्रैक्ट के साथ। तो मलबरी लीव क्या होती है, जो शहतूत के पत्ते होते हैं, जिससे आपका सिल्क वॉर्म खा खा के ग्रो करता है, और यही रीजन है कि इसकी जो पोटेंशियल होती है, ये उस पोटेंशियल के साथ मैच करता है कि आपके बालों की रीग्रोथ प्लस बालों का टेक्सचर इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करता है। कन्वीनियंट एप्लीकेशन स्प्रे फॉर्म में है, आपको स्प्रे करना है, जेंटल मसाज करनी है, हर तरह के बालों के लिए अवेलेबल है, ट्रस्टेड ब्रांड है। ठीक है। अब यहाँ पे है कि इनको यूज कैसे करना है। तो अगर मैं एक चीज यहाँ पर आप लोग को जस्ट डिस्क्लेमर ही दूंगी कि खास तौर से कुछ लोग जहां पर बालों का ये हिस्सा जो फेस के पास का होता है, अगर वहां पर पहले बाल थे बट अभी एनी हाउ चले गए हैं, तो वहां पर जब आप स्प्रे करते हैं तो वहां पर चांसेस कम होते हैं रीग्रोथ की। बट आपका जो स्कैल्प एरिया है वहां पर बाल आने की पूरी पूरी संभावना होती है। लेकिन इट मैटर्स कि आपकी एज भी क्या है। लाइक अगर आप 30-35 साल के बच्चे में हेयर फॉल हो रहा है, टीनेजर्स में अगर 13-14 साल के बच्चों में अगर मान लीजिए हेयर फॉल दिखना शुरू हो रहा है, लाइक 23-24 साल के लोगों में दिख रहा है, तो वहां पर ग्रोथ अच्छी आपको दिखेगी, पोटेंशियल वाली दिखेगी। बट वही 30-35 साल के लोगों में जब आप देखोगे अगर हेयर फॉल हो रहा है, तो ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन दिखेगी। 40-45 में थोड़ी इससे स्लो दिखेगी, 50 से 55 वाले में और स्लो दिखेगी, दिखेगी सब में,
बट अकॉर्डिंग टू एज कि आपके अंदर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्या वो एक्टिवली काम कर रहा है। अगर आप तो अपनी स्किन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए बहुत एक्टिव हो, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली काम कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट्स 100% बहुत इफेक्टिवली काम करेंगे। बट अगर आप बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो, बहुत ज्यादा लेजी हो, तो उसी तरह से ये प्रोडक्ट्स भी अपना काम करेंगे। बिकॉज कहते हैं ना कि जैसा आप अपने स्किन को, अपने हेल्थ पे जितना काम करते हो, क्योंकि सर्कुलेशन के थ्रू ही आपके पूरे उसमें जा रहा है, तो जैसा सर्कुलेशन आप प्रोवाइड करोगे उसी के हिसाब से इन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट को भी आप फील करोगे। जिस नियत से आप यूज करोगे वैसी आपको बरकत मिलेगी। एक पॉजिटिव होप के साथ यूज करेंगे तो आपके अंदर का जो पॉजिटिव हार्मोन है वो आपको एनहांस करता है इन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट को, आपको रिजल्ट जल्दी मिलता है। बट यूज करके देखते हैं क्या ही असर करेगा, ये है वो है, नेगेटिव थॉट्स के साथ करेंगे तो डेफिनेटली इट टेक्स टाइम। ये मैंने नोटिस किया है कि जिन लोगों ने पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ यूज किया उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। जो नेगेटिवली थोड़ा सा थॉट लेकर के यूज करते हैं उनको रिजल्ट तो मिले हैं बट थोड़ा लेट से मिले। सो ट्राई टू कन्विंस योर कंज्यूमर कि भाई आप अगर ले रहे हो ना तो मेरे पे ट्रस्ट करके यूज करो, बहुत अच्छा रहेगा, बिल्कुल फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट है, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपको उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ ये मत सोचो कि ये जब प्रोडक्ट ले लेगा तो मेरा इतना पीवी बनेगा, मेरा इधर आ जाएगा तो मेरा इधर आ जाएगा, तो दोनों साइड मैच हो जाएगा, मेरी एक मैचिंग आ जाएगी। कभी भी प्रोस्पेक्ट्स को, कंज्यूमर्स को मैचिंग पीवीज के तौर पर ना देखें। आप ये देखें कि वो आपसे अगर प्रोडक्ट ले रहा है तो उसको रिजल्ट कितना आप दे करके पा रहे हो, और वो आप तभी दे पाओगे जब आपको प्रोडक्ट की 100% नॉलेज होगी। राइट। हमारे जो एटमी का हेयर एसेंशियल ऑयल है, जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं उन लोगों को ये यूज करना चाहिए। कब यूज करना चाहिए? नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बालों को धुल लिया उसके बाद ऑयल लगा करके बैठ जाते हैं। कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। बालों को तेल लगाने का सबसे मेन तरीका क्या होता है, जब आपको बाल वॉश करने हो ना, उससे 2-3 घंटे पहले आप अपने हेयर एसेंशियल ऑयल को लगा लीजिए, और फिर चम्पी करके हल्का गरम टॉवेल, मतलब कि जो आपका बाथरूम होता है उसमें थोड़ा सा हीट वगैरह वाली जगह पे उसको रख दीजिए, या पानी बॉयल करके उसके ऊपर जाली रख के अपने टॉवेल को रख दीजिए, और फिर अपने बालों में थोड़ी देर लपेट ले, तो आपके जो हेयर पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और ये ऑयल जो होता है उसमें ऑब्जॉर्ब हो जाता है। और जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये आपके बालों के न्यूट्रिशन का काम करेगा, और फिर 2-3 घंटे के बाद अपने बालों को वॉश कर लीजिए। कभी भी बालों में तेल को लगा करके 24 घंटा तक छोड़ नहीं देना होता। क्यों? क्योंकि जो वो चिपचिपी सतह होती है वो बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट, पॉल्यूशन, इन सारी चीजों को अट्रैक्ट करती है, और फिर दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तेल लगाने से प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होती है, लेकिन तेल नहीं लगाने से कम प्रॉब्लम होती है, ये मैंने नोटिस किया। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, फ्रिजी है बाल, उनके लिए ये सिरम का काम करता है। तो जिन लोगों के बाल फ्रीजी हैं, लाइक कर्ली हेयर्स होंगे, वेवी हेयर्स होंगे, वहां पे क्या करना है, आपने जैसे ही बाल को वॉश किया, गीले बालों पे ही हल्का सा सिरम के तौर पर आप अपना लीजिए, और सिर्फ लेंथ पर लगाइए, रूट पर नहीं। ध्यान रखिएगा, लेंथ पर लगाना है, रूट पर नहीं। अगर लेंथ पे आपका 24 घंटे में भी रहता है, बिकॉज गीला है, तो जैसे ही आप उसे फिर दोबारा सोक करेंगे ना, वो जितना सिर्फ उसके क्वांटिटी नीड होगी उतना रखेगा बाल, और बाकी सारा आपके टॉवल में चला जाएगा। इसलिए जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं वो वॉश करने से पहले यूज कर लें। जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हो जाते हैं वो वॉश करने के बाद, लेकिन इमीडिएट बाद यूज करें। ठीक है, जब हल्के से गीले हो बाल तभी। बाल एकदम सूख जाने के बाद कभी भी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फिर आपको तुरंत तो वॉश करना नहीं है। फिर आप उसको 1 दिन 2 दिन के लिए छोड़ देंगे तो वो कहीं ना कहीं दूसरी चीज को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बना हुआ है आपका, मल्टीपल बेनिफिट्स के साथ है, आपके लिए सीरम का काम करता है, पोषण तत्वों का काम करता है, 6 एसेंशियल ऑयल्स का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से, अगर आपके बालों में सर में अगर हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, उस समय आप अपने हेयर एसेंशियल ऑयल को जेंटली मसाज करिए, और हल्की हल्की जब नींद आने लगे तो उस नींद में अपने आप को डुबो दीजिए, सो जाइए थोड़ी देर। देखिएगा आपके सर का दर्द भी गायब हो जाता है, बिकॉज वो जो एसेंशियल ऑयल्स उसमें अवेलेबल है ना, वो सारी चीजें आपको
अंदर से सर्कुलेशन प्रोवाइड करती है। वो जो एरोमेटिक एक्सपीरियंस है उसका, वो आपके सर के दर्द में हेल्प करता है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, सस्टेनेबल पैकेजिंग है। ये सारी चीजें आप अपने कंज्यूमर को जब बताते हैं, जिन लोगों को बहुत ज्यादा लिव ऑन वगैरह लगाने की आदत होती है, तो भाई एसेंशियल ऑयल से स्विच करके देखिए, लिव ऑन भी फेल है इसके आगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने स्किन केयर रेंजेस की। ये हमारा था सेगमेंट हेयर केयर का, जहां पर हमारे हेयर केयर के प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे अपने स्किन केयर के रेंज की। तो अपने सबसे पहले स्किन केयर रेंज की बात करते हैं, जो कि एब्सोल्यूट सेलेक्टिव स्किन केयर है, जिसमें अगर हम बात करें कि बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए अगर कहा जाएगा, तो वो गलत नहीं होगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारी प्रतिभा में, हमेशा मैं कहती हूँ कि उनको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसी के में देखा जा सकता है तो वो मैम का है। एडवांस एंटी एजिंग टेक्नोलॉजी के साथ है, मतलब 65 की एज में भी अगर आप 50s के लोगों को फेल कर रहे हो तो क्या ही बात है। अगर आप अपनी उम्र से 10-15 साल पीछे वाले लोगों के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो फॉर द स्किन इनहेंसमेंट, तो आपके लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। स्किल को सेल को रीजनरेट करने का काम करता है। इतना हैवी शेड्यूल है हम लोगों का, उसमें अपनी केयर करना बहुत मुश्किल होता है। वहां पर जब आप एक्स्ट्रा टेंशन के साथ, ऑफिस का बोझ, घर के काम काज, किचन में सारी चीजों के साथ जब आप एक मल्टीपल टास्क करते रहते हो, तो आप अपना जब ध्यान नहीं देते हो तो स्किन पर इफेक्ट पड़ता है। समय से पहले आप एक्स्ट्रा टेंशन प्रेशर लेने के कारण आपकी स्किन जो होती है वो एजिंग की तरफ चली जाती है। तो एटॉमिक का एब्सोल्यूट स्किन केयर सिस्टम क्या करता है, आपकी जो ओरिजिनल स्किन है, मतलब जिस एज में आप हो उसमें जैसी स्किन होनी चाहिए वैसी सेल रीजनरेशन का काम करता है। अगर आपकी स्किन तेजी से ढल रही है तो उसकी ग्रोथ को स्लो डाउन करता है और आपको आपकी एक्चुअल एज के साथ बीट करने में हेल्प करता है। और जब आप इसके रेगुलर यूज को करते हो तो आप अपनी ओरिजिनल एज से लगभग 10 साल कम तक दिखते हैं, और ये दिखता है। आप चाहे अपने क्राउन मास्टर्स की बात कर लीजिए, रॉयल मास्टर्स की बात कर लीजिए, जो साउथ कोरिया से हमारे साथ सेमिनार्स वगैरह में आते हैं, आप उन लोगों की स्किन देखिए और एज देखिए, तो पता चलता है कोई 70 साल का है, कोई 75 साल का है, और वो हम लोगों को मात देती है। तो ये चीजें हमारे साथ भी होंगी, बिकॉज हम लोग को भी अर्ली एज में ये प्रोडक्ट्स मिल गए हैं, और जब हम इनको यूज कर रहे हैं तो यस ऑफ कोर्स जब हम 70s में जाएंगे तो हम भी अपने 60s से या 50s वाले लोगों के साथ कंपेटेबली मैच करते रहेंगे। ठीक है। नॉरिशमेंट फॉर्मूले के साथ है, विजिबल रिजल्ट है। जब भी आप इन प्रोडक्ट्स को किसी को सेट वाइज प्रोवाइड करते हो तो रिजल्ट्स आपको दिखता है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, लग्जरी एक्सपीरियंस है। अगर आप इस रेंज की बात करें तो कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत हैवी रेंज है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि लोग स्किन को एजिंग से रोकने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, और हर एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट वर्थ होती है वो लगभग 3,500, 4,000, 5,000, 6,000 तक का, इवन 14,000 तक की क्रीम में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किन प्रोडक्ट के लिए, और हर एक चीज के लिए अलग अलग करते हैं। तो वहां पर आपका जो सेलेक्टिव है उसमें हर एक चीज है, लाइक आपका आई क्रीम भी है, टोनर भी है, सिरम भी है, एसेंस भी है, एम्प्यूल भी है, लोशन भी है, न्यूट्रिशन क्रीम भी है। और इन सारी चीजों के साथ जब आप अपनी स्किन को कंटिन्यू काम करते हैं तो आपकी स्किन एक 10 साल के पिछले युवक की तरह हो जाती है, जहां पे आपको खुद ही बहुत प्राउड फील होता है कि ये मेरी स्किन है। अगर एक्स्ट्रा पफिनेस वगैरह है ड्यू टू एनी रीजन, स्किन में पैरालाइज इफेक्ट जो है लोगों का, स्किन अगर किसी रीजन से काम करना बंद कर चुकी है तो उन सेल को रीजनरेट करने का काम करता है, जो कि प्रतिभा मैम का हम सब लोगों ने देखा है। मैम का भी फेशियल पैरालिसिस का इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से उनका फेस उस तरीके का था, और अब जब वो इन चीजों को यूज कर रही हैं तो दे शी इवन प्रमोट द प्रोडक्ट, बिकॉज उनको खुद का रिजल्ट मिला। ठीक है। तो अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से हम कंपेयर करके लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट है। नेक्स्ट है आपका एटमी का स्किन केयर सिस्टम, फेम जिसका हम नाम से यूज करते हैं। ये एक सेलिब्रिटी प्रोडक्ट मैं इसलिए भी कहूंगी इसको, क्योंकि जब आप अपनी केयर करना शुरू करते हैं ना, व्हेन यू आर फीलिंग कि मुझे अपनी अपना ध्यान रखना है, तब आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। लोग
एक ही तरह से नहीं हो, एक बिना रिजीम फॉलो करे आप एकदम से सारी चीजों के साथ व्यवस्थित नहीं हो सकते हैं। तब वहां पर आपको स्टेप फॉलो करना होता है। वहां पर आप सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग अगर करना चाहते हो तो एटमी का स्किन केयर सिस्टम आपका बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें टोनर भी है, आई क्रीम भी है, एसेंस भी है, लोशन भी है और न्यूट्रिशन क्रीम भी है। और ये 5 स्टेप्स को अगर आप रेगुलरली करने लगते हैं तो आपकी स्किन सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, इलास्टिसिटी के साथ होती है और आपकी एजिंग को भी धीरे धीरे रिड्यूस करती है। बट अगर आप इसको अर्ली समय से यूज करने लगते हैं तो एब्सोल्यूट को भी आपको बहुत जल्दी यूज करने की नौबत नहीं आती, बिकॉज आप ऑलरेडी स्किन केयर में हो रहे हैं। अगर मैं अपने लिए भी बात करूं तो मैं फेम का सिस्टम यूज करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे अभी एब्सोल्यूट यूज करने की जरूरत है, बिकॉज एब्सोल्यूट का एम्प्यूल मैंने अपने पास रखा हुआ है क्योंकि मैं उसको फेशियल में यूज करती हूँ। तो वहां पर मैं ये कहूंगी कि लोगों को यूज करने की जरूरत कब पड़ सकती है, जब आप एक पर्टिकुलर एज में आ चुके हो। मैं अगर 50s की होती तो शायद मैं ये कहती कि फेम का स्किन केयर सिस्टम उतना इम्पैक्टिवली काम नहीं करेगा जितना कि एब्सोल्यूट, राइट। बट अभी मेरी एज में मुझे फेम का सिस्टम बहुत अच्छे से यूज करता है। कुछ लोगों को गर्मी के दिन में फेम के सिस्टम से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये थोड़ा ऑयली टेक्सचर के साथ होता है, तो जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है ना, वहां पे उन्हें लगता है कि थोड़ा गरम गरम जैसा। तो उस जगह पे हम लोग मोस्टली ये कहते हैं कि आप गर्मियों में इसको थोड़ा कम करिए या फिर नाइट क्रीम की तरह यूज करिए, नाइट रेजिम के तौर पे फॉलो करिए। बट अगर आप एसी में रह रहे हैं या ठंडे उसमें रह रहे हैं, कूलर वूलर चला करके रहते हैं, लेकिन अगर आप इन सारी चीजों से नहीं यूज कर रहे हैं, तो फिर आप फेम को कुछ दिन के लिए ड्रॉप करके आप अपना हाइड्रा ब्राइटनिंग का सेट कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत, क्योंकि ये प्रोडक्ट यूनिवर्सल टेम्परेचर के हिसाब से बने, बट अपने यहाँ क्या होता है, कहीं ठंडा है, कहीं गर्म है, कहीं टेम्परेट है, कहीं ह्यूमिड टाइप का। तो इसलिए ये सारी चीजें ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि हर लोगों के स्किन टाइम पे इक्विवेलेंट काम कर रही है। कुछ लोगों को, क्योंकि यही फेम का सिस्टम विंटर्स में जब वो लोग यूज कर रहे हैं तो दे विल गेट अ बेटर रिजल्ट। लेकिन जब समर्स में जब वो प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं तो दे विल से कि अभी जो ये जून वाला समय, जो मई जून का समय आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा उनको गरम गरम लगता है। तो ऑब्वियसली गर्मी में गरम गरम आप जब अवॉइड करना चाहेंगे, तो वहां पर ये होता है कि या फिर आप इन प्रोडक्ट्स को थोड़ा देर रेफ्रिजरेटर में रख के फिर यूज करिए, नाइट में यूज करिए, या फिर कुछ दिन के लिए होल्ड कर दीजिए। ठीक है। फिर उस बीच में आप अपना हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट यूज करिए, और फिर जैसे ही आपका टेम्परेचर चेंज होता है, अगस्त में आप जैसे ही एंटर करते हैं, फिर आप अपने इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू यूज में ला सकते हैं। ठीक है। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम फेस करने मिल रही होगा तो उसका अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है आपका? अल्टरनेट सोल्यूशन इज हमारा एटमी का हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट। एटमी का हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट क्या है? एक हाइड्रेशन फॉर्मूले के साथ है, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटर करने में हेल्प करता है। नाम ही है हाइड्रा ब्राइटनिंग। हाइड्रा मतलब वाटर बेस्ड, आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। स्किन को ब्राइटन करने का मतलब ये नहीं है कि आप काले हैं तो आप गोरे हो जाए। स्किन को ब्राइटन करने का मतलब होता है कि ड्यू टू एनी रीजन, अगर आपकी स्किन जो है वो आपके ओरिजिनल टेक्सचर से डाकर हो चुकी है, बहुत ज्यादा धूप में जा रहे हैं या बहुत ज्यादा गर्म वाली जगह पे हैं या साइट वगैरह पे आपका काम है, तो स्किन क्या हो जाती है? टैन हो जाती है। तो वहां पर अगर आपकी स्किन शेड से थोड़ा डार्कर हो चुकी है, तो वहां पर जब आप अपने प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आपकी स्किन आपके ओरिजिनल टेक्सचर में आ जाती है, इवन उससे एक शेड लाइटर हो जाती है। मल्टी स्टेप स्किन केयर रूटीन आपको फॉलो करना है। आपने इवनिंग केयर सेट यूज किया, उसके बाद आप अपने हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट को यूज कर सकते हैं। ये एसेंस के साथ होता है, कैप्सुलेशन फॉर्मूले के साथ बना हुआ है। इसमें विटामिन ए के कैप्सूल्स होते हैं जो आपको विजिबल होते हैं। जब आप इसको शेक करके यूज करते हैं तो ये कैप्सूल्स आपके फेस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एक लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर आप जब अपना ब्राइटनिंग क्रीम लगाते हैं, वो सोने पे सुहागे का काम करता है। आपकी स्किन दिन भर नॉरिशमेंट के साथ रहती है, फुल ऑफ मॉइस्चर रहती है। और अगर हल्के फुल्के दाग वगैरह हैं, अनइवन स्किन है, तो वहां पर स्किन टोन हेल्प करती है। एक चीज और, अगर आपके स्किन पर पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को भी पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम है, तो आप अपना फेम सेट बिंदास होकर के प्रोवाइड करा दीजिए। 2 से 3 महीने में एक अच्छा प्रॉपर परमानेंट रिजल्ट आपको मिलता है। जब आपको ये रिजल्ट प्रॉपरली मिलने लगता है, पिगमेंटेशन क्लियर हो जाता है, तब आप उनको ये बोलिए कि आप रेगुलरली इसका टोनर और न्यूट्रिशन क्रीम यूज करिए, या
फिर आप अपना एटमी का दूसरा जो भी एसेंस और ब्राइटनिंग क्रीम है उसको यूज करना। हाइड्रा ब्राइटनिंग के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं, बट उनको फॉलो ऑन में ये जरूर बोलिए, क्योंकि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम सिर्फ पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, हो सकता है इंटरनल कोई दिक्कत हो, किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो, और अगर वो आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं या उस प्रॉब्लम से आप अभी भी कंटिन्यूड हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम दोबारा आपको हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ बाहर से उन चीजों को सही किया है, इंटरनली आपकी वो प्रॉब्लम एज यूजुअल मेंटेन है। सो बेटर कि आप इंटरनली जब तक उस चीज को सही नहीं कर लेते हैं, इन चीजों को रेगुलरली यूज करिए, या फिर अपने इंटरनल प्रॉब्लम के लिए भी हमारे साथ कंसल्ट करके उस चीज को भी परमानेंट ठीक करिए, और फिर इस प्रॉब्लम से परमानेंटली निजात पा लीजिए। तो ये हाइड्रा ब्राइटनिंग का भी आपका है कि हल्का फुल्का जो आपकी स्किन अनइवन है, छोटे मोटे पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, जिनको हम जैसे ब्रेकआउट्स नॉर्मली कहते हैं, कुछ बच्चों में हो जाता है ना, कभी इक्का दुक्का निकल गया, या दाने हैं जिनके दाग पड़ जाते हैं, हम उसे प्रिच कर देते हैं तो वो दाने जो दाग पड़ जाते हैं, उन दाग से भी आपको धीरे धीरे ये स्किन को इवन टोन करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करता है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, जेंटल है, सॉफ्ट है, नॉरिशिंग है, विजिबल रिजल्ट्स होते हैं। प्राची शुक्ला मैम ने अभी रिसेंटली हम लोगों के साथ शेयर किया था अपना रिजल्ट, इसके पहले रितेश रंगारे सर वाली मैम जो है, आई थिंक प्रार्थना नाम है, प्रार्थना मैम ने भी अपना रिजल्ट जो था हम लोगों के साथ शेयर करा हुआ है, उनको भी इसका बहुत फायदा मिला। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे सोसाइटी में, जिस फ्लोर पे मैं रहती हूँ वहां के मोस्टली सारे लोग या तो न्यूट्रिशन क्रीम के यूजर हैं या फिर एटमी का हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट के यूजर। दे इवन से कि जब हम इसको लगाते हैं तो हमारी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है। मेरा बेटा हमेशा कहता है कि मम्मा आपका गाल कितना सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। तो यस ऑफ कोर्स ये रिजल्ट जो हैं वो सिर्फ हमारे एटमी के प्रोडक्ट्स की वजह से ही है, कि आप खुद से ही प्यार करना शुरू करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अभी हमारा जो रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट है जिसका नाम है एटमी का एक्सपर्ट सिस्टम है। ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव एक्ने केयर है, आपके स्किन में किसी भी तरह का ब्रेकआउट्स हो, जिसको ऑलरेडी मैंने सारी चीजें आपको अपने सेशन में बता रखी हैं कि ब्रेकआउट्स किसी भी तरह का हो, लाइक नोड्यूल के फॉर्म में हो, पैप्यूल के फॉर्म में हो, या पॉलिप्स के फॉर्म में हो, आप अपने एटमी के एक्ने केयर को इस्तेमाल करने में दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ उसका जो रिजल्ट होगा वो आपके लोगों को बहुत ही अच्छा पता चलेगा, जिन लोगों के दाग बहुत ज्यादा पड़ते हैं उन सारी चीजों के लिए ये हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। 10 अपने पोटेंशियला एक्सट्रैक्ट जो है जिसमें 10 हर्ब्स होते हैं उनके साथ ये मिलकर बना हुआ है, एसी सोल्यूशन के साथ है, पेटेंटेड फॉर्मूले हैं ये सारे, कामिंग वाटर कॉम्प्लेक्स इफेक्ट के साथ है। तो ये तीनों फॉर्मूले इसके पेटेंटेड फॉर्मूले हैं जिसपे ये काम करता है, नॉन कोमेडोजेनिक एक्सबरेशन के साथ है। कोमेडोजेनिक का मतलब होता है कि कुछ भी अगर लगा रहे हैं तो उनको सूट नहीं करता है, तो अगर ऐसी स्किन भी है तो भी आप उनको आराम से दे सकते हैं। जेंटली काम करता है लेकिन बहुत इफेक्टिवली काम करता है। इसमें फोम क्लेंजर है, टोनर है, सीरम है, और आपका एक्ने का स्प्रेड है। वो दाग को भी कम करेगा, जो निकल रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को कम करेगा। ऐसा नहीं है कि पिंपल निकलेंगे ही नहीं, निकलेंगे, क्योंकि वो उसका टेक्सचर है, मतलब कंडीशन है, वो उस स्किन की वैसी फ्रीक्वेंसी ही है। ठीक है, लेकिन जो निकलने की फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, जो दाग पड़ रहे हैं वो नहीं पड़ेंगे, जो पस फॉर्मेशन हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा। तो स्किन क्या होगी, अंदर से इनहांस होती जाएगी, क्लियर रहेगी, सिबेसियस ग्लैंड थोड़ा बहुत जो बहुत ज्यादा एक्टिव है उसको थोड़ा स्लो डाउन करेगा, तो उसका जो फ्रिक्वेंसी रेट है वो कम हो जाएगा, और उसका जो हार्मफुल इम्पैक्ट होता है बाद में आफ्टर इफेक्ट जो होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। हाइड्रेटिंग एंड बैलेंसिंग है, जब आपको स्किन को हाइड्रेट करेगा तो जितना ज्यादा मॉइस्चर होता है उतना ज्यादा पिंपल वगैरह चीजें नहीं होती हैं। तो जो लोग कम पानी पीते हैं या ऑयली फेस ज्यादा होता है उन लोगों में ही पिंपल की चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को हाइड्रेट रखिए और स्किन को भी ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड करें। जिन लोगों के ज्यादा पिंपल वगैरह होते हैं उन लोगों को मैक्सिमम फेस वॉश बहुत ज्यादा करना होता है, लेकिन हर बार फेस वॉश करने में आप अपने फोम क्लिनजर्स या किसी भी तरह के क्लेंजर का हर बार यूज ना करें, सिंपली पानी से अपने फेस को वॉश कर ले और एक साफ हल्के सॉफ्ट कपड़े से उसको पैड ड्राई कर लिया। रेजिम बेस्ड अप्रोच है। रेजिम बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या होता है कि एक स्टेप सिस्टम आपको फॉलो करना होता है। कंपनी के द्वारा दिया गया सिस्टम आपके बॉक्स पर लिखा होता है, उन्हीं सिस्टम के अकॉर्डिंग, चाहे वो आपका फेम का सेट हो, एब्सोल्यूट का हो, एक्ने क्लियर एक्सपर्ट सिस्टम हो, इन सारी चीजों को आपने वहां पर रेजिम वाइज फॉलो करना होता है। क्लिनिकली टेस्टेड है, ट्रिपल पेटेंटेड फॉर्मूले के साथ होती है।
बीबी क्रीम, एटमी का बीबी क्रीम, ब्यूटी बाम क्रीम हम इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इन वन सोल्यूशन। ऑल इन वन सोल्यूशन मतलब आपका प्राइमर, कंसीलर और फाउंडेशन, तीन चीज का पूरा काम करता है। नेचुरल कवरेज करता है, लगा के इमिडिएट से बाहर कहीं ना जाए, क्योंकि जब तक ये स्किन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है, एक एनहांसमेंट आपको नहीं दिखता है, शुरू में आपकी स्किन थोड़ी सी पैची जैसी लगती है। तो जब भी इन प्रोडक्ट्स को लगाएं, थोड़ा सा टाइम दें उनको पूरी तरह से स्किन में एब्जॉर्ब होने दें, एंड देन आप बाहर जाएं। ये पूरी तरह से आपकी स्किन में मर्ज हो जाता है, चाहे वो आपकी स्किन किसी भी कलर की हो। तो अलग अलग स्किन टेक्सचर के लिए अलग अलग बीबी क्रीम नहीं यूज करनी होती। एक सिंगल बीबी क्रीम से आप हर तरीके के टेक्सचर को, शेड्स को मैचअप कर सकते हैं। हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, किसी तरह का कोई खिंचाव नहीं होता है। एसपीएफ के साथ है तो सन प्रोटेक्शन का भी काम करता है। लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूले के साथ है, लगभग आप लगाने के बाद 7-8 घंटे तक वही इवन स्किन आप फील कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, लाइट वेटेड है। आप इनको यूज करके पार्टी मेकअप, सिंपल पार्टी मेकअप लाइक किसी मीटिंग में जा रहे हैं या किसी बर्थडे में जा रहे हैं, एंगेजमेंट में जा रहे हैं, ऑफिशियल प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, बीबी क्रीम लगाइए और आराम से अपने उस काम को करिए और 10 लोगों से कॉम्प्लीमेंट पाएंगे। सो हेल्दी ग्लो बेस की बात हम करें, इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट है। जब आप इसको लगाते हैं तो एक शाइनी टेक्सचर आपके स्किन को प्रोवाइड करता है। प्री मेकअप प्रिपरेशन, जिन लोगों को एक 3D मेकअप लुक की जरूरत होती है, तो आप इसे मेकअप से पहले भी यूज करके अपने बेस को फॉर्म कर सकते हैं। फिर आप अपना बीबी क्रीम लगा लें, एंड देन आपको जो भी अपना करना है नेक्स्ट स्टेप, लाइक आपका लाइनर हो गया, आई शेडो हो गया, जो भी आप अलग से करना चाहते हैं, क्योंकि फाउंडेशन कंसीलर वगैरह लगाने की तो जरूरत नहीं है। तो एक अलग चीजें जो आपको लगानी होती है, मस्कारा वगैरह हो गया, लिपस्टिक हो गई, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर फिर एक लेयर इसकी हेल्दी ग्लो बेस की अगर आप लगा देते हैं, तो ये आपकी स्किन को हाइलाइटर का भी काम करता है। यानी कि प्री मेकअप बेस प्रिपरेशन और पोस्ट मेकअप इफेक्ट के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ब्लर इम्परफेक्शन होती है, जब भी आप इसको लगाते हैं किसी भी तरह का कोई पैचीनेस आपको नहीं दिखेगा, कोई भी आपको वहां पर केकी प्रोडक्ट नहीं आपको प्रोवाइड करेगा। साथ ही स्किन जो है आपकी इवन टोन आपकी दिखती है। एसपीएफ के साथ है तो सन प्रोटेक्शन आपकी डबल हो जाती है, क्योंकि आपने बीबी क्रीम भी लगा रखा है और आपने हेल्दी ग्लो बेस भी लगा रखा है। तो कहीं भी अगर आपको मैरिज टाइप का लुक चाहिए, मतलब कहीं शादी में अगर जा रहे हैं और आपको लगता है कि बिना पार्लर गए अगर आपको तैयार होना है, तो ये दो प्रोडक्ट्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन आप यूज करिए, आराम से आप जा सकते हैं। अगर आपको वाकई मिस यूनिवर्स वाला 3D मेकअप लुक चाहिए, एयर ब्रश वाला लुक चाहिए, तब आप अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आपको सिंपल घर वाला लुक चाहिए कि आपको लोग देख करके कॉम्प्लीमेंट भी करें और ये भी ना पीठ पीछे कहें कि अरे कितना मेकअप पोत के आई है, तो आपके लिए एटमी का बीबी क्रीम और हेल्दी ग्लो बेस बेस्ट एंड द बेस्ट ऑप्शन। मैं जनरली रेकमेंड जरूर करती हूँ, इवन मैं खुद भी इसकी बहुत अच्छी यूजर। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, लाइट वेट है, ब्रीदेबल है। जब आप इसको यूज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि स्किन की पोर्स को बंद कर देता है। तो क्या होता है, कई बार होता है प्रोडक्ट्स को लगाने के बाद लोगों को स्वेटिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। जब आप अपने इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो आपकी स्किन क्या होती है, वेंटिलेटेड होती है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर आर पार होता रहता है, तो आपकी स्किन ब्रीथ करती रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। रोज रेन मिस्ट, माय बेस्ट प्रोडक्ट। अगर आपके कुछ भी नहीं टाइम मिल रहा है, आपके पास सवेरे बहुत भागा दौड़ी वाला काम है, फेस वॉश करिए, उसके बाद रोज एंड रेन मिस्ट को अप्लाई कर लीजिए और फिर चले जाइए। एसपीएफ लगा लीजिए, क्योंकि स्किन को थोड़ा सा सन प्रोटेक्शन भी करना है। तो एसपीएफ अपना लगाने के बाद इसको भी यूज कर सकते हैं, या इसको लगाने के बाद एसपीएफ यूज करते हैं, डजेंट मैटर, जैसे भी आपको यूज करना है। बट ये आपको इंस्टेंट आपको टोनर, न्यूट्रिशन क्रीम और एसेंस का इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है। बाल अगर आपके बिखर रहे हैं तो वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्किन आपको लगता है कि बहुत ज्यादा धूप में टैन हो रही है या कुछ इस तरह का है, तो उसको भी मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए स्किन पे भी लगा सकते हैं। यानी कि मल्टीपल यूज है आपका, स्किन, फेस और हेयर, तीनों पे आप इसको यूज कर सकते हैं। रिफ्रेशिंग हाइड्रेशन के साथ है, तुरंत आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। मल्टीफंक्शनल फॉर्मूले के साथ है। एरोमा थेरेपेटिक, जरा सा भी जब आप इसको यूज करते हैं ना, तो उसकी जो एरोमा थेरेपी होती है वो आपको हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू देती है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा फील होता है। और जब
ऑब्वियस सी बात है, जब खुशबू होती है तो हम थोड़ी देर क्या होता है उसमें खो जाते हैं, और जो वो अंदर से रिलैक्सेशन होता है ना, वो माइंड को फ्रेश करने में हेल्प करता है। तो ये आपका बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर आप बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं, दिन भर अपना मीटिंग 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 हो रही है, तो वहां पर एक स्प्रे कर लीजिए और फिर एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ नेक्स्ट मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाइए। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पोर्टेबल पैकेजिंग है, सूदिंग और कामिंग इफेक्ट के लिए बेस्ट सोल्यूशन है। हर किसी के पास ये होना चाहिए। आई विल रिकमेंड इट पर्सनली कि सबके पास ये होना चाहिए। अपने एटमी का सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन के साथ है, मतलब जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये पूरा बड़ा एरिया कवर कर लेता है, इजीली स्प्रेड हो जाता है। SPF 50 प्लस भी ये ट्रिपल प्लस के साथ है, यानी कि 99.9% का कवरेज देता है आपको। तो चाहे आप धूप में जा रहे हैं या बाहर ही जा रहे हैं, बारिश जैसा मौसम है या जो भी है, सनलाइट नहीं होगी लेकिन यूवी लाइट तो रहती है। दिन का समय होगा तो यूवी लाइट होती ही होती है, चाहे वो आप घर के अंदर हो या घर के बाहर। SPF लगाना जरूरी होता है। घर के अंदर है तो लोग नहीं भी लगाते हैं, बट मैं तो रेकमेंड करती हूँ कि आपने सवेरे का रेजिम अगर फॉलो किया है तो एक सन SPF जरूर लगाइए। बिकॉज धूप नहीं निकल रही है लेकिन सूरज तो अपना काम कर ही रहा है ना, उसकी यूवी लाइट्स तो आ ही रही है ना। तो ये क्या करता है, आपको यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है। लाइट वेट होता है, नॉन ग्रीसी फॉर्मूला। जब आप इसको लगाते हैं तो आपका स्किन पूरा इवन टोन हो जाता है और एक अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन का। लेकिन जब भी हम सनस्क्रीन यूज करें, इमीडिएट बाहर ना चले जाएं। कई बार लोग क्या करते हैं, सनस्क्रीन हाथ में लिया, लगाते लगाते धूप में चले जाते हैं और फिर कहते हैं असर नहीं कर रहा। भाई, उसको एब्जॉर्ब होने के लिए समय चाहिए। तो जब भी आपने कहीं बाहर जाना हो, 10 से 15-20 मिनट तक उसको लगा के फिर बाहर निकलिए। मतलब कम से कम 15-20 मिनट का समय उसको दीजिए कि आपने लगा तो लिया, तो वो स्किन की लेयर बाउंड तो करे, एब्जॉर्बेंट क्वालिटी प्रोवाइड तो करे, तब तो वो अपना काम करेगा। तो वहां पर हमें उसे थोड़ा सा टाइम देना होगा और फिर आप इस प्रोडक्ट को यूज करिए। 20-25 मिनट बाद अपने घर से बाहर निकलिए, फिर आप इसका इम्पैक्ट इजीली देख सकते हैं। लाइट वेट होता है, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज के साथ है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन है, कम से कम 7-8 घंटे का प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता ही है। बहुत ज्यादा जिन लोगों को पसीना होता है, बार बार आपको हैंकी और टॉवल से फेस पोंछना पड़ता है, तो उस जगह पे आपको विदिन 2 to 4 आवर्स के बाद फिर से एक बार अप्लाई करना चाहिए। मेरा सजेशन के हिसाब से चाहिए। बट अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा वाइप अप करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर आप इजिली 7-8 घंटे सेफ एंड सिक्योर रहते हैं। हर टाइप की स्किन के लिए अच्छा होता है। फिर भी हमारे पास दो तरीके का है, एक ऑयली स्किन के लिए अलग से व्हाइट टेक्सचर पे है, और एक बीज है जो कि आपके हर स्किन के लिए काम करता है। और ये है हमारा मिराकुलस प्रोडक्ट, दैट इज एटमी का इवनिंग केयर सेट होम स्पा, 365 डेज होम स्पा एट होम फॉर्मूला। कि जब आप इसको कहीं भी नहीं जा रहे हो पार्लर के लिए, तो घर पे ही पार्लर जैसा लुक अगर आपको चाहिए, तो अपने एटमी के डीप क्लिंजर, फोम क्लिंजर, पीलिंग जेल, पील ऑफ मास्क के होलिस्टिक नाइट रेजिम को फॉलो करिए। इवनिंग केयर सेट इसको इसलिए कहा गया है कि मोस्टली अगर आप इसको रात में यूज करते हैं तो आपके पास एक कंफर्टेबल टाइम होता है इन प्रोडक्ट्स को आपके प्रॉपरली एब्जॉर्बेंट के लिए। तो सवेरे क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाता है, आप इस चीज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जल्दीबाजी में यूज करते हैं, तो फिर क्या होगा, जल्दीबाजी में जब यूज करेंगे तो स्ट्रोक्स भी जल्दी जल्दी देंगे, हाथों का सर्कुलेशन भी जल्दी जल्दी देंगे। और जब नाइट में होता है तो आपके पास एक प्रॉपर यूटिलिटी टाइम होता है, आप इसको इस्तेमाल करने के तरीके में हाथ से जेंटली मसाज भी करते हैं। लगभग आधे से पौने घंटे में ये आपका कंप्लीट लुक भी आपको प्रोवाइड कर देता है। 4 स्टेप्स के साथ है, जिसमें आपके फेस को डबल क्लिनजिंग भी मिलती है, आपके फेस का एक्सफोलिएशन भी होता है, साथ ही साथ आपके स्किन के मास्किंग सिस्टम को भी मेंटेन करता है। जितना भी एक्स्ट्रा आपका डर्ट पोल्यूशन होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। जेंटल है, नॉरिशिंग है, विजिबल रिजल्ट्स है, वैल्यू फॉर मनी है। एक किट में लगभग आपका 25 से 40 तक का फेशियल आराम से हो जाता है। पील ऑफ मास्क आपको बेसिकली दोबारा खरीदने की जरूरत उस बीच में पड़ सकती है, बट फोम क्लिंजर और डीप क्लिंजर आपका 7-8-9 महीने आराम से जाता है। तो एक किट में लगभग मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अपना पर्टिकुलर परफॉर्मेंस बता रही हूँ, कि एक किट से आप 25 से 40 फेशियल आराम से कर सकते हो। बाकी रेगुलर यूज में आप डीप क्लिंजर और फोम क्लिंजर को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। रेगुलर रूटीन में रखिए, किसी भी तरह का कोई भी स्किन प्रॉब्लम कभी नहीं हो।
ये कुछ टेस्टिमनीज हैं बालों के, जो आप देख रहे होंगे कि इमीडिएट रिजल्ट नीचे वाले में आपको दिख रहा है। बाल बिल्कुल फ्रिजी से थे, सिर्फ एटमी का एसेंशियल ऑयल लगाया गया है तो तुरंत उनके बाल बिल्कुल सॉफ्ट सिल्की शाइनी से हो गए। ये 3 महीने का रिजल्ट है मैम का। पार्टीशन बिल्कुल खत्म हो चुका था, और अकॉर्डिंग टू फेस अगर आप देखें तो मैम की एज लगभग 75 एबव है। उस जगह पे भी अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छे से काम कर रहा है तो आप कम एज के लोगों की तो क्या ही बात होगी। इसी तरीके से हमारे कुछ फेशियल रिजल्ट्स भी यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि हर एक रिजल्ट को यहाँ पर शो करना मुश्किल है, बट कुछ रिजल्ट्स हैं जिन्हें हम इजीली प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं इन पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ऐसे ही रिजल्ट्स अगर आप भी अपने लोगों को देना चाहते हैं तो जरूर अपने प्रोडक्ट्स के साथ स्विच स्विच करें। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना। और अगर आपको लगता है कि मैं आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मेरा एटॉमी वुमनिया के नाम से चैनल है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू राजेश सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक टेल यू यू मैम, अबाउट थैंक इट। यू। मतलब मैं तो आज ना आप एक एक चीज का ना नोट्स बना रहा था, क्योंकि मैं इस तरफ ना कभी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, और मैं देखा मतलब मैं बिना बात का ना बहुत डर रहा था। मतलब न्यूट्रिशन से तो बहुत आसान है ब्यूटी केयर। मतलब राइट। न्यूट्रिशन में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, बट ब्यूटी केयर में तो मैंने कॉमन देखा, मतलब अगर बहुत देखे सारी तो चीजें प्रोडक्टिविटी। कॉमन है। हाँ, बहुत चीज कॉमन है मतलब। बहुत बहुत जबरदस्त। अब मैंने ना अनम्यूट का ऑप्शन हटा दिया। आप कोई भी, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो मैम से अगर पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज आप हैंड रेज करें और बारी बारी से पूछे प्लीज। क्योंकि पता है दो चीज है, इंटरेक्शन जब सेशन होता है ना, तो जो कोई समझाता है या बताता है उनको भी इंटरेस्ट आता है। तो मैं चाहूंगा किन्हीं का अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज करें। सर मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बस हाँ, मैं ओपिनियन शेयर करूंगी। प्लीज मैम, एक प्लीज तो मैम। मैम की आवाज इतनी प्यारी है, बहुत ही अच्छे से मैम समझाती हैं। ओहो। मतलब मुझे पता ही नहीं चला इतना टाइम कैसे बीत गया। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैम एक साथ इतना सारा नॉलेज कैसे देंगी, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं ब्यूटी के, हेयर के भी, स्किन के भी, बट मुझे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। बहुत बहुत ही बहुत अच्छा सेशन था मैम। अमेजिंग, थैंक यू बहुत सो मच। रियली मतलब। और मतलब मैं आपको बताऊं, ये एक्चुअली मैंने क्या बताया कि ये मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि हम लोग एक प्रोफेशन से आ रहे हैं। तो एटमी में ना जो हमारा पास्ट प्रोफेशन है वो बहुत हेल्प करता है हम लोगों को सिखाने में, समझाने में। तो हाँ, प्रीति मैम कुछ पूछना चाह रही है। सुधा, हाँ प्लीज अनम्यूट करें आप, प्लीज पूछें प्लीज। अनम्यूट कर सकते, मैंने वो अनम्यूट का ऑप्शन तो कर दिया। हाँ प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं आप, अनम्यूट करें। रजनीकांत जी आप पूछें। अच्छा लग रहा है कि मेल भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं मतलब। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। प्लीज। मेरा वॉइस क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल प्लीज। हाँ पूछे। ओके, थैंक यू सो मच शिखा मैम, आपने बहुत सारी जानकारी को बहुत अच्छी तरह से यानी डीपली जानकारी दी है। जैसे कि हम लोग किसी से अगर बात करने जाते थे, जैसे कि राजेश सर ने बताया कि थोड़ा डर लगता है कि कैसे उनको प्रोवाइड करें, किस तरह से उनको बताएं। तो आज मुझे भी थोड़ा क्लियरिटी मिला कि किस तरीके से उनको शेयर करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरा क्वेश्चन ये है मैम, जैसे कि मेरे पास सनस्क्रीन और एसपीएफ है, और साथ में होमी एनर्जाइजिंग को यूज कर रहा हूँ, तो कैसे उसको यूज करना है, थोड़ा सजेशन देंगे मैम। आप कौन सी चीज यूज कर रहे हैं सर? होम एनर्जाइजिंग, ओके। सर जैसे आप सनस्क्रीन तो आपका लास्ट पॉइंट हो जाएगा सिर्फ उन सारी चीजों को ब्लॉक करने के लिए। आप किसी भी तरह के रेजिम को फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप फेम का रेजिम फॉलो कर रहे हैं, हाइड्रा ब्राइटनिंग को यूज कर रहे हैं, या होम एनर्जाइजिंग जो कि ऑलरेडी आपका टोनर और क्रीम के इफेक्ट के साथ है, तो आपने फेस वॉश किया, उसके बाद होम एनर्जाइजिंग लगाया, एंड देन फिर आपने अपना सनस्क्रीन जो एसपीएफ वाला है उसको यूटिलाइज करिए, और उसके बाद 10-20 मिनट के बाद घर से बाहर निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थोड़ा मैं गलत तरीके से यूज कर रहा था, क्योंकि मुझे परफेक्ट रिजल्ट अभी 15-20 दिन से शुरू हो गया है, लेकिन तरीका थोड़ा गलत था। लेकिन थैंक यू सो मच मैम, आपने अच्छी तरह से जानकारी दी मुझे। सो मच सर, थैंक यू थैंक सर। यू सो मच। हाँ। विनीत जी आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्लीज अनम्यूट करें। तो
विनीत जी अनम्यूट करें आप प्लीज अपने आप को, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ हाँ प्लीज पूछे। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्ते मैडम जी। हाँ मैम, मेरे पास है ना बीबी क्रीम है 30 PF की, और एक हेल्थी ग्लो क्रीम है। मैं ना मार्केटिंग का काम है मेरा, इसमें बाहर जाता हूँ, तो मेरे को पहले बीबी क्रीम यूज करनी चाहिए, हेल्थी क्रीम यूज करनी चाहिए, ग्लो क्रीम? मुझे मैं बात अभी आपने आवाज लगा कट रही है, हाँ आवाज एक कट मिनट रही एक है। मिनट एक मिनट। हाँ अब ना, अब अनम्यूट कर लें आप लोग, वो कुछ पीछे से ना बैकग्राउंड से साउंड आ रहा था। ओके। अब अगर मैं अपनी बात करूं सर, तो मैं सिंपली अगर किसी स्मॉल पार्टीज में जाती हूँ तो मैं पहले अपना बेबी क्रीम अप्लाई करती हूँ और उसके बाद मैं सच में कुछ भी नहीं करती हूँ, उतना काफी होता है। लेकिन अगर मैं पार्टीज में जाती हूँ, लाइक कोई बड़ी पार्टी हुई, शादी वाली हुई, रिसेप्शन हुआ, तब वहां पे जब मुझे एक एनहांसमेंट वाला लुक चाहिए होता है, तब मैं वहां पर सबसे पहले तो शीट मास्क अपना जो है, मैं उसको बताना भूल गई, बट शीट मास्क अप्लाई करती हूँ। और उसके बाद लगभग 10 से 15 मिनट जब उसका पूरा सीरम फेस में अब्सॉर्ब हो जाता है, तब मैं उसके बाद अपने बीबी क्रीम को अप्लाई मिस। करती हूँ, एंड फाइनली मैं अपना हेल्दी ग्लो बेस अप्लाई करती हूँ। तो ये मेरा सिस्टम होता है। लेकिन अगर मुझे जनरल एक जो फोटो उसके इवन साथ टोन स्किन का लुक उधर चाहिए, तो सिर्फ मैं बीबी गेट क्रीम ही बंद कर। प्रेफर करती हूँ। बट अगर आप पार्लर में जा रहे हैं तो वहां पर उनको हाइलाइटर इफेक्ट भी हमें दिखाना है कि भाई अगर आप बीबी क्रीम लगा रहे हो तो क्या रिजल्ट होगा। तो वहां पे आप ना स्मॉल ब्रेक करके दीजिए, लाइक पहले उनको बीबी क्रीम अप्लाई करा दीजिए, फिर एक फोटो खींच लीजिए उनकी, एंड देन आप अपना हेल्दी ग्लो बेस अपना वहां पर यूज कराएं, और फिर एक फोटो खींच के, क्योंकि दोनों में फर्क आपको दिखेगा। एक से आपकी स्किन इवन दिखेगी, लेकिन दूसरी वाली से स्किन क्या हो जाएगी, हाईलाइटेड दिखेगी, मतलब शाइनी टाइप का दिखेगा। तो दोनों का अलग अलग इम्पैक्ट है। तो आप दोनों चाहे तो दोनों यूज करा के दिखा सकते हैं। और अगर जैसे 3D मेकअप लुक के लिए, तो वहां पर हमें इसे ट्रिपल लेयर में यूज करना पड़ता है। लाइक पहले इसको बेस मेकअप के लिए लुक तैयार कर लिया, फिर बीबी क्रीम अप्लाई किया, एंड देन फाइनली फिर इसको अप्लाई करके एक पूरा 3D टाइप का इम्पैक्ट ले आने के लिए करते हैं। बट ये एज कंपेयर जो एयर ब्रश मेकअप होता है उसके कंपेरेटिवली तो उतना इम्पैक्टिव नहीं होता है, लेकिन हाँ उससे कम भी नहीं होता है, प्लस नेचुरल इन्हांसमेंट के साथ होता है। क्योंकि जब आप देखते होंगे कि जो लोग एकदम से चेंज हो जाते हैं, 360 डिग्री पे फेस चेंज हो जाता है मेकअप के बाद, और जब वो मेकअप उतरता है तो उनका मतलब एक्चुअल फेस समझ आता है। बट हमारा अगर मेकअप उतर भी जाए तो हमारा एक्चुअल फेस भी आपको वैसे ही दिखेगा जैसे हम आपको विथ मेकअप सिर्फ एक सिंपली इन्हांसमेंट के साथ दिख रहे थे। तो ये फर्क आप वहां पर बता सकते हैं। थैंक यू मैम, सही बताया आपने। आज मैम मैं एक चीज बताऊं, इनके एटमी के प्रोडक्ट का कमाल है कि मेरी बेटियां जो है ना अभी मिस टैलेंटेड सेलेक्ट हुई है अपने कॉलेज में। तो अरे वाह। इनफैक्ट मतलब और ना वो रेगुलरली फेम यूज करती है। और मैंने उसके उसके ना उसके स्किन में गजब का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। और क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि मैं रेगुलर देखता हूँ वो पूरा मतलब स्किन जो है ना 360 डिग्री चेंज देखा है मैंने। तो ये थैंक्स बोलता हूँ मैं एटोमी के प्रोडक्ट को। इसका उसका फोटो जो है वो मेरे पास आ चुका है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और मुझे वाह। जानते हैं बहुत अच्छा लगता है एटमी के साथ क्या होता है ना, जब बच्चे मुझे मेहनत करते देखते हैं ना तो बच्चे भी हर फील्ड में मेहनत करते रहते हैं। ये बहुत राइट। बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। और सर मैंने जैसे बताया ना कि हम वो कमर्शियल एड्स नहीं करते हैं जिसमें कि हम बोलते कुछ और है करते कुछ और यस है। यहाँ यस। पे हम अपने बच्चों को भी वही चीज इजीली प्रोवाइड करते हैं, इवन अगर वो किसी और चीज को कहने के लिए कभी करते भी हैं कि नहीं इसको, नहीं हमारे प्रोडक्ट में ये चीज है आप इसको यूज करो, बिकॉज हम सेटिस्फाइड है कि मेरे प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब तो आशी राणा हम मैम, आप क्वेश्चन पूछे प्लीज। आशी मैम प्लीज अनम्यूट करें और पूछें। हेलो मैम। हम नमस्कार मैम। मैंने ना वेट रिड्यूस किया है। एक तो पहले थैंक यू, मैं बीबी क्रीम और ग्लो बेस गलत तरीके से यूज करती थी, अब मैंने अच्छे से सीख लिया है। तो एक तो मैं एक्चुअली आपको पता होगा मैं वाधवा सर की असिस्टेंट हूँ, तो मैं हेल्थ में हमें नॉलेज है, ब्यूटी में नहीं है। और एक तो उसके यूज के लिए थैंक यू, और दूसरा ना मैंने ना वेट रिड्यूस किया अपना।
तो वेट रिड्यूस से ना मेरी ना स्किन में ना मतलब लटक गई है। तो ये जैसे आईज के नीचे से आईज स्किन, तो स्किन टाइटनिंग के लिए कौन सा प्रोडक्ट है? मैम अभी अगर आप कंप्लीट एब्सोल्यूट यूज कर सकते हैं तब तो बेस्ट है, नहीं तो अगर सिर्फ ये वेट ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपका स्किन लूज हुई है तो यहाँ पे आप अपना एटमी का सिनर्जी एम्प्यूल का 4 वीक चैलेंज भी लेकर के सही कर सकते हैं, या फिर रेगुलर रेजिम जो आप फॉलो करते हैं लाइक हाइड्रा ब्राइटनिंग का हो गया या फेम का हो गया, उसमें एम्प्यूल ऐड कर लीजिए सिर्फ, जो ब्लू बॉटल में आता है। उससे भी आपका स्किन जो होगा ना वो टाइटन होने में हेल्प हो जाएगा। और या इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो 1 वीक 4 वीक का चैलेंज आप अपना सिनर्जी एम्प्यूल के साथ ले सकते हो, उससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और फिर उसके बाद हाइड्रा ब्राइटनिंग या फेम या जो भी आपको लगता है कि आपको यूज करना है वो रिजीम अपना स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा, पर्टिकुलर इसमें ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होता जैसे स्किन टाइटनिंग पैक आते हैं? बताया ना एम्पुल का, आपको मैम ने बताया एम्पूल ना, एम्पुल बताया एक था मैम। प्रोडक्ट ही है। एम्पुल एक प्रोडक्ट है, बिल्कुल। अच्छा, वो सीरम टाइप है ना? हाँ हाँ, हाँ सिरम हाँ टाइप सीरम। ही है। अच्छा, उससे टाइटनिंग होगा उसकी? हाँ, उसको आप जब लगाएंगे ना तो वो आपका स्किन को टाइट करने में हेल्प करेगा। बट मैम कोई भी चीज अगर आप एक प्रॉपर रिजल्ट चाहते हो ना तो स्टेप वाइज फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि बस एक क्रीम लगा लिया तो हम अभी झूली हुई स्किन लेकर के एकदम टाइटन हो जाएंगे। मैम वो तो आपको पता है कि मैं वाधवा सर की असिस्टेंट हूँ, तो पता डीपली है, मैं जानती हूँ। सही बात है। तो मैम ये जो अभी आपने बोला कि एक कोई क्रीम ऐसी नहीं है, तो मैम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमें रेजीम का मतलब ही होता है कि हर चीज स्टेप वाइज यूज करना है ना। हाँ तो वे वहां पे फिर आपको स्टेप वाइज ही करना पड़ेगा। तो अगर आप एक सिंपल एम्प्यूल भी यूज करते हैं तो एम्प्यूल क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है आपको थोड़ा सा स्किन ड्राइनेस जैसा लगने लगे, क्योंकि वो टाइट करेगा ना। तो जब टाइट करेगा तो स्किन क्या होगी, वहां पे थोड़ी सी ड्राई होगी। तो उसके लिए आपको किसी ना किसी न्यूट्रिशन क्रीम पे स्विच करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फिर उन सारे जो भी रिजल्ट्स होंगे उनको ब्लॉक करने का काम करता है। तो आइदर आप फेम का न्यूट्रिशन क्रीम लीजिए या हाइड्रा ब्राइटनिंग का क्रीम लीजिए या फिर एटमी का एब्सोल्यूट का न्यूट्रिशन क्रीम लीजिए, कोई भी एक सॉरी टू आपको डिस्टर्बेंस ले मैम, सॉरी टू डिस्टर्बेंस मैम, बट मैम हम्म। इवनिंग केयर सेट में जो मैम पीलिंग जेल और पीलिंग मास्क है मैम, वो भी हम स्किन टाइटनिंग का काम करते हैं मैम, जो उनके उसमें लिखा हुआ है। अगर पीलिंग आप उसको जेल। रेगुलर रेगुलर यूज करोगे तो मैम उससे यही इफेक्ट आता है, आपकी स्किन टाइट होने लग जाती है मैम, मैम जो इनकी देखो, लूज होती है। जब आप यूज कर रहे हो ना तो पीलिंग जेल और पील ऑफ मास्क आप रेगुलरली यूज नहीं करते हो मैम आप। 15 डेज में होता है, बट मैम इफेक्टिव है, अगर आप धीरे धीरे देखोगे तो इफेक्ट पड़ता है वो उससे। वो उसके लिए इफेक्टिव है ना जो एक रेगुलर रिजीम फॉलो कर रहा है, बट मैम का ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट है। मैम ने वेट लूज किया है जिस वजह से स्किन क्या हो गई है, लूज हो गई है। तो वहां पर हमें इनको रेकमेंड पर्टिकुलर उस पोर्शन के लिए प्रोडक्ट देने होंगे। बट जैसे हम लोग अगर अपनी बात करते हैं, क्योंकि हम एक रेगुलर क्लिनजिंग और एक्सफोलिएटिंग सिस्टम को यूज करना शुरू कर चुके हैं, तो हमारे लिए पीलिंग जेल ही काफी है या पील ऑफ मास्क ही, क्योंकि वो उसी पर्पज से हम यूज कर रहे हैं ना, रेजिम फॉलो कर रहे हैं। ओके। लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर वेट लॉस कर रहे हो तो आपका जो वेट है वो वहां पर आप लगभग एब्सोल्यूट टेम्पल को आइस के आसपास लगा सकते हैं। जब आप एक वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे आते हो ना तो आपका वेट क्या होता है, पर्टिकुलरली रिड्यूस हो जाता है। तो जो स्किन है वो तो आपकी फैल चुकी है, आपने वेट लॉस किया, जो फैट है वो आपने सारा जो उसको बर्न कर लिया। तो स्किन क्या हो जाएगी, धीरे धीरे रेगुलेट होने में टाइम लगेगी। बट फिर उस पर्टिकुलर 1 से 2 महीने के बीच में तो वो खराब लगेगा ना, जब वो टाइटन होगा 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने के बाद। लेकिन उस बीच में जो इजीली इम्पैक्ट आपको देगा वो आपका एम्प्यूल से। इसीलिए मैंने कहा या तो फिर आप 4 वीक चैलेंज ले लीजिए, 1 मंथ में आपके एक अच्छी खासी स्किन रूटीन आ जाएगी। फिर उसके बाद आप अपना कोई भी जो स्टेप फॉलो कर रहे हैं उसको करिए। ठीक है, और ये ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। दुष्यंत, लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन लेते हैं दुष्यंत है, देसाई जी का। तो दुष्यंत देसाई जी क्वेश्चन प्लीज। अभी पूछा था किसी ने कि एम्प्यूल को आईज के आसपास लगा सकते हैं। सर डेफिनेटली लगा सकते हैं, बिकॉज एम्प्यूल जो है वो बेसिकली आपका डी एजिंग सिस्टम है या एंटी रिंकल सिस्टम है। तो जितना भी हमारा डी एजिंग कॉर्नर्स होते हैं वो हमारा आईज फाइन लाइंस होते हैं, फोरहेड फोल्ड्स होते हैं, और आपका ये होता है लैरिंग्स मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं, ये जो हमारा
लिप्स के पास, मतलब नोज से लेकर के लिप्स का हिस्सा जो होता है, ये फोल्ड जो होता है, इन्हीं पे ही हमारी एजिंग ज्यादा दिखती है। तो आराम से आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। सिंपली उसको ड्रॉप से अपने यहाँ के स्किन पर रखना है और उसको इस तरीके से डैब, किसी भी अपने स्किन केयर फॉर्मूले को इस तरीके से कभी लगाने की गलती ना करें। हमेशा अपने स्किन फॉर्मूले को हमेशा डैब डैब करके स्किन में एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया हमें करनी चाहिए, लाइक इस तरीके से, और धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करनी चाहिए। गलती हम लोग यहाँ पर लगाने में भी करते हैं। तो ये सब चीजें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन इनको ध्यान रखने की बहुत जरूरत होती है। हाँ, दुष्यंत सर प्लीज पूछे क्वेश्चन। Thank you, Shikha ma'am. I'm calling from Orlando, Florida, Oh, USA. वेलकम सर। Thank you. And I'm 73-year-old, and I'm using evening care, Fame Set, and sunscreen every day. I mean, Florida is known as a hot weather right now. Is very hot weather. So, is Fame is good for me or Absolute is good for me? Sir, at the age of 75, I will recommend you to use absolute selective set Instead of Fame? instead of him. Or some part of you can get the products like absolute skin toner with ampule and nutrition cream. Three are also a best combination for the skin, because I have seen that you have your skin having no any problem like aging or somehow you are looking in No. 40s also. Right. Yeah. I'm using for a long time all Atomy products. You know, nutrition as well as the skincare. Yeah, so I recommend you to use only toner of the absolute system and ampule and nutrition cream. That is enough for you. I have a few friends, ladies friend, they always color their hair. So is that any issue with while they are color hair to use the hair care product? In Atomy, I think in USA, our Atomy color salon is also available. Yes. No. No. I don't know. I That never I checked think that. available. I think. hair color. So you can recommend our hair treatment to follow the regime for the Atomy hair coloration, whatever the color they are using. So reduce the impact of their harmful effect. So they can even use Atomy herbal hair treatment as a developer, because some Oh, color okay. schemes are developer, so they can use herbal hair treatment as a developer for the use. Oh, So okay. reduce the harmful impact of that color. How about the natural blonde woman Uh, for what purpose, sir? for the hair care products? Sir, either a scalp care set or herbal hair. For the cleansing purpose only, you can recommend her herbal hair shampoo and conditioner. Or if they are having problem like hair fall, severe hair fall or something else, then you can go with the scalp care set. Oh, okay. Okay. And you can do the Zoom meeting in English? They can. We can try next time. Auto captions is also available, sir. I'm sorry, what did you say, ma'am? Pardon, sir? What did you say about in English? If you do it presentation in English, you know. I am comfortable, sir, but it's not so proper because it is not very comfortable to keep the accent of that USA like. Oh, I Maybe see. We try next time. we will try our best, sir. Or you don't have to do Zoom meeting. You can just do it yourself, video in English, and you can provide me. Yeah, it will be better. This is the Right. better option. Because even my daughter and son, they are all born here, you know, and they have a hard time to understand or speak Indian language. I try my best, but it's very hard. So many boys and girls. No issues, sir. I will try to my best to provide English, our material in English. So, How can we contact you? How can I contact you? sir, via Rajesh, sir. Exactly. I'll just Ooh, try. Rajesh.
So Rajesh sir, how can I connect you? Actually, may I know you are from whom team? I'm a sales master, but my royal master is from, they also live in Florida, and I'm not part of, there is a lady, is a Mexican lady and Colombian lady, and this Korean lady uh, is my upline. Oh. So it's going to be tough for me to say which one, I mean, whose line is I am, you know. I just met Jason Sim. If you don't know, he is a crown master in USA. Oh. So I just have a chance to meet him and do one-on-one with him, all the questions answered. Okay, next time na, I'll just try and put this video to my YouTube channel. You have a link of YouTube channel, my YouTube channel link from this invitation only. So just give me some time. I'll just 100% try to put all the information in English so that you are Thank you. also comfortable, and my so many teams in US also, they are also comfortable. So it's my promise Oh, to you that you have a team in USA too? exactly. USA, Oh, Florida, sir, it's my dream that my team is present in entire world. One oh who is yeah. Atomians, I think he or she will be in our team only. We are the Atomy family only. Oh, okay. Thank you for Thank that. you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Shikha ma'am. Thank you so Laksh- much. And I am also giving my channel link in the chat box. I have. So I'm watching your video just about every second day. Oh, very oh, good. it's so nice of you, sir. Yeah, And in the also, morning when I go for a walk, I walk every day 3 miles, and I always watch your video. Oh, it's my very good. pleasure. Thank you so And much. thank you for all the great videos. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Lakshmi ma'am, unmute करे please. Lakshmi ma'am, Lakshmi Nankani ma'am. राजेश सर अब एक दो क्वेश्चन और नहीं लेकर नहीं, खत्म बस लास्ट लक्ष्मी मैम को मैंने ऑप्शन दिया। लक्ष्मी मैम, उन्होंने हैंड रेज कर रखा था। जी प्लीज जी सर, प्लीज। थैंक यू सो मच। सबसे पहले थैंक यू सो मच शिखा मैम। और मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, फीडबैक आज की है ना, पहले तो जिन्होंने सेशन ऑर्गेनाइज किया है उनका और जो स्पीकर है उनका, उन दोनों का सेशन में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। पहली बात मतलब बस सेशन का लिंक आए, कॉपी लो, पेन लो और बैठ जाओ, क्योंकि उन दोनों के सेशन में हमेशा नॉलेज ही मिलती है। तो थैंक यू सो मच शिखा मैम। और जब मैम नॉलेज दे रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि जब हमारे पास नॉलेज होती है ना, तब हमें पता लगता है कि मार्केट कितना बड़ा है और कितना मतलब हमारी नीड है लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स की। तो ये नॉलेज से ही पॉसिबल हो पाता है। तो थैंक यू सो मच शिखा मैम, बहुत ही अच्छे से मैम ने नॉलेज दी हर प्रोडक्ट को लेकर, और ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम लोग ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे इस नॉलेज के साथ। एंड थैंक यू राजेश सर ऑर्गेनाइजिंग दिस। थैंक यू। अब तो आप सबको एक गुड न्यूज दूं, जानते हैं कल इनफैक्ट परसों, हाँ संडे को, सैटरडे संडे 2 दिन के बहुत लगातार लंबे मीटिंग के बाद ना, हम लोगों के साथ एक डॉक्टर कनेक्ट हुए हैं जो लोगों के ना नी को ठीक करते हैं बोन मैरो से, मतलब स्टेम सेल को निकाल के। और उन्होंने जब हमारे ओमेगा 3 को देखा ना, तो ही सरप्राइज, ये ओमेगा 3 तो मैं 1 लाख डब्बा बेच सकता हूँ। कि मतलब उन्होंने जब इंग्रेडिएंट देखा, जब क्वालिटी देखा, तो वाधवा सर की वजह से ना बहुत जगहों पे ना मुझे एज मिल जाता है। वहां पे ना मेरा काम रहता है कि बस एक बार उस चक्रव्यूह में इंटर कर जाना वाधवा सर के साथ, बाकी वाधवा सर ना उस पूरे गेम को हमारे जिता देते हैं। हाँ संतोष सर कुछ एडिफाई करना चाहते हैं, प्लीज अनम्यूट करें। यस सर, आज सुनने में बहुत मजा आ रहा था, और थैंक यू सबसे पहले शिखा मैम को। और मैं शिखा मैम से नाराज हूँ कि उन्होंने जो एग्जांपल दिया क्राउन मास्टर का और बाकी लोगों का, मैम इंडिया में ऑलरेडी यू आर द ब्यूटी क्वीन, यू आर द लाइव एग्जांपल। राजेश झा सर इज द लाइव एग्जांपल। नहीं हूँ ना, मैंने 75 का एग्जांपल दिया। हमारी जो ऑलरेडी प्रतिभा मैम है, वो किसी से कम नहीं है। उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है वो अपने आप में बहुत जबरदस्त है। और आने वाले टाइम में, अभी तो इंडिया में स्टार्ट किया है ना हम लोगों ने, तो आने वाले टाइम में हम लोग यही से कनेक्ट करेंगे। मैंने एटमी का एब्सोल्यूट ब्रांड एम्बेसडर उनको डिक्लेयर कर दिया है। एग्जैक्टली वो है, उसमें कोई डाउट नहीं।
और आप ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर हैं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं ना उन सभी के लिए, और लाइव एग्जांपल है, आप हैं, दीक्षा मैम है, तो कहने की जरूरत नहीं है। और आपने बहुत बढ़िया बात बोला कि कब तक सहारा लेते चलेंगे हम लोग मोबाइल में दूसरे का वीडियो दिखाने के लिए। यस हमें अपने आप में एक अपना एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। और एक जो यूजर है, ही इज द बेस्ट प्रमोटर। एक यूजर से बेस्ट प्रमोटर कोई हो ही नहीं सकता। कोई नहीं हो सकता, ट्रू। तो आज का सेशन वाकई में बहुत जबरदस्त था, क्योंकि न्यूट्रिशन का नॉलेज हम लोग इतना ज्यादा दे चुके हैं लोगों को कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। तो अब उनको जो पर्सनल केयर है वहां पे लेकर के आना बहुत जरूरी था, और बहुत अच्छा सेशन रहा आज। मैं अभी आरसी मैम ने शायद एक क्वेश्चन किया था, है ना, मैं छोटा सा उनको रेकमेंड करना चाहूंगा कि अगर उनके पास में आई क्रीम हो ना, तो वो आई क्रीम को अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि मैंने दिया था आसी मैम किसी को, को। हाँ आसी हाँ, मैम को, आरसी हाँ मैम को। तो आई क्रीम ही हमारा इतना पावरफुल है कि उसको अगर अभी वो अप्लाई करके सो जाए तो मॉर्निंग में उनको रिजल्ट दिखेगा। ओहो वेरी गुड। लोग गलती ये करते हैं कि आई क्रीम को थोड़ा सा लेते हैं, बस केवल आई के लिए अप्लाई करते हैं। नहीं, हमारे हांगे पास सर कहते हैं कि इसका जो पहले क्वांटिटी था ना, वो बाद में बढ़ा दिया गया। तो अब उसको अगर पूरे फेस पे आप अप्लाई कर लेते हैं तो इंस्टेंट रिजल्ट दिखता है आपको। तो वो भी हमारा, अगर नई एब्सोल्यूट आप अभी यूज कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आई क्रीम मंगवा करके आप यूज कर सकते हैं। राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये बहुत जबरदस्त, मतलब ये बहुत सर, और एक मेरा यहाँ पर रहेगा कि सर जो प्रोडक्ट जिस जगह के लिए हम उसको वहीं पर अप्लाई करें, नहीं तो यहाँ पर लोग कुछ का कुछ समझ लेते हैं। ये बात तो सही। एक आई बार क्रीम का क्या है, आई सर, क्रीम का एक क्या है बार कि किसी ने आप उसको कह पूरे दिया कि पेस्ट आई को क्रीम को वो आप पूरे फोम, फेस पे भी अप्लाई कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। पेस्ट का नहीं, बहुत सारा यूज बता एक दिया था बार लोगों ने। किसी ने बोल दिया था कि पेस्ट को फोम क्लींजर की तरह यूज कर सकते हैं। लोगों ने फोम क्लींजर का मार्केट डाउन करने को तैयार हो गए थे सर, हर किसी को फोम क्लींजर। तो प्लीज हम लोग लाइव सेशंस में अगर इस प्रोडक्ट रेकमेंड करें, बिकॉज यहाँ पे लोग ना पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और बहुत फिर बहुत ये होता है कि लोगों ने ही तो सेशन में बताया था, तो सर नहीं हम लोग ये सारी चीजें नहीं नहीं डिस्क्लेमर, नहीं, जो वो प्रोडक्ट जहाँ के पर्सन लिए टू पर्सन, आप उसको वही केस टू केस डिपेंड करता है, वेरी वेरी करता है। जैसे बिल्कुल डोजेज होते हैं ना, वो डोजेज हर किसी के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। बॉडी टू बिल्कुल बॉडी डिपेंड करता है, उसी तरह से फेस टू फेस डिपेंड करता है। कोई भी डायरेक्टली इसको एक्सेप्ट ना करे। और बिल्कुल मैं थैंक फाइनली यू, ना थैंक मैं शिखा मैम को धन्यवाद दूंगा कि मतलब आपने मेरे इनविटेशन को स्वीकार किया और लोगों को ये वैल्यूबल नॉलेज दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और अभी बहुत नजदीकी भविष्य में ना मैम एक सेशन मैं खुद लूंगा सेल्स पे, क्योंकि हर चीज के बाद ना मैं अगर आपको विश्वास करें, इस महीने मैं कल जोड़ रहा था, इस महीने मैंने करीबन अभी तक 17-18 हीमोइन बेच दिया, 15 दिन नहीं हुआ है अभी। और मतलब क्या होता है ना, जब प्रोडक्ट बेच अगर हम रिकमेंड नहीं करेंगे तो एटॉमी का क्या होता है, एटॉमी को जितना मैंने समझा, एटॉमी का शुरुआत जो है ना वो बहुत टफ होता है। शुरुआत के दिनों में आपका प्रोडक्ट रिटेल जो है ना वो आपको मदर्स मिल्क की तरह काम करेगा, उस समय आपको सर्वाइवल की तरह काम करेगा, आपको नए नए टीम को बनाने में काम करना पड़ेगा करेगा। तो इसीलिए ना एक एक सेशन रखेंगे सेल्स पे, क्योंकि मेरा मानना है कुछ भी चीज ना हमें छिपा के नहीं रखना है। इतने लोग हैं ना मार्केट में कि मतलब आपके लिए भर भर के मटेरियल है, हर आदमी एटॉमी से बहुत ग्रो कर सकता है, और हम सब मिल के ग्रो करें तभी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो मैम दिल से धन्यवाद, ये आपके लिए एक रिटर्न गिफ्ट था मेरी साइड से, कि मतलब होता है ना कि तो कुछ भी लेने से पहले ना देना सीखे, मतलब तो वो अच्छा बिल्कुल लगता सर। है, मतलब और बिल्कुल सेल्स वाले के लिए मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि मेरे जूम बिल्कुल सेशन में आप इस पक्का चीज को एकदम करिए, और पक्का नेक्स्ट आप मंडे आपके लिए डन। प्लीज, हाँ नेक्स्ट मंडे रखेंगे, टाइमिंग लिंक आप बनाइएगा और मैं आके ना वहाँ सेल्स का ना कुछ चीज बारीकी बताऊंगा। बिल्कुल और सर, क्योंकि उसके लिए मेरा मैं जो भी पूरा तैयार हूँ। सेशन बिल्कुल बिल्कुल हम लोग करते हैं, मतलब एक तरह क्योंकि से। जय वीरू की जोड़ी से कुछ ना कुछ तो सीखना है सर। अरे मतलब मैं आपको क्या बताऊं, हम लोगों की जो जोड़ी है ना वो तो मतलब मुझे लगता है इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे फेमस होता जा रहा है। और मैं बिल्कुल बिल्कुल वाधवा सर का क्वालिटी, वाधवा सर नहीं, टीम शंखनाद में हर एक इंडिविजुअल का क्वालिटी बताता हूँ। वो कभी भी नहीं देखते क्रॉस लाइन, ये तो हालांकि एटॉमी में ही है कि कोई नहीं देखता है हम किस टीम से हैं, किस मतलब क्रॉस लाइन है कि क्या है, कोई नहीं देखता है। हर आदमी काम करता रहता है और हर आदमी ग्रो करता रहता है। और रियली हम लोगों को ना
इस बार जो हानगिल पार्क सर आ रहे हैं ना, नवंबर में बहुत बड़ा उछाल लाना है। एक तो 21 जुलाई को 200 लोगों को मैं ला रहा हूँ, ये जो अपना एलडीपी होगा। और बहुत सारा गुड न्यूज एलडीपी को लेके आने वाला है, रितेश सर लोग अभी अनाउंस करने वाले हैं कि वो आपको और पता लगेगा। कुछ सरप्राइज भी है कि अभी बड़े बड़े इंडिया से बाहर से बड़े बड़े लीडर हमारे एलडीपी को ज्वाइन करेंगे, तो ये गुड न्यूज मिलने वाला है। और ये जो एलडीपी का कल्चर स्टार्ट हुआ है ना, मैं हर एक से बोलूंगा, जो आदमी आप चाह रहे हो, मैं आपको फैक्ट बताऊं, इस एलडीपी से मैं आज अपना बिजनेस का अंदाजा लगा रहा था, लगभग मेरा बिजनेस 400% बढ़ चुका है, 400% पिछले इस एलडीपी के हेल्प से। मतलब जो लोग एलडीपी गए ना, वो सब लोगों में एक अलग से मोमेंटम आ चुका है, मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ रहा है। तो मेरा टारगेट यही है। और हर आदमी का मेरे से रिक्वेस्ट है कि आप ना पहला एक सेल्स टिप आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ही नहीं, प्रोडक्ट का बिजनेस है ही नहीं, ज्वाइनिंग का बिजनेस है ही नहीं, मतलब किसी भी चीज का ये बिजनेस है आपका। इवेंट में कितने नंबर ऑफ लोग लेफ्ट साइड राइट साइड से बैठ रहे हैं, और जितने लोग बैठेंगे उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो मंडे को मैम हम लोग करते हैं, क्योंकि इसी तरह से ना हम लोग मोमेंटम क्रिएट करें। और मंडे को एक्सक्लूसिवली मैं ना कुछ सेल्स टेक्निक जो मैंने सीखा हुआ है, जिसके हेल्प से मैं अपने आप प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ, उसको बताएंगे। मतलब बिल्कुल सर, तो करते दिल हैं। से मैम धन्यवाद वंस अगेन सबको, जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों को भी पेशेंसली सुनने के लिए धन्यवाद। और जो ट्रेनिंग मैम ने दिया उसको सुनिए यूट्यूब पे और अप्लाई कीजिए ताकि आगे बढ़े। ओके, गुड नाइट मैम। थैंक यू सो मच सर।